जय हिंद एवरीवन। फाइनली हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने वाले हैं। दिस इज एनडीए स्पेशल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द वन शॉट, यानी आप लोगों को मैंने टोटल 2 वीडियो बना रखी है। एक तो आप लोगों की बेसिक सीरीज वाली थी जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोगों ने करना देखना कैसे करके, ये हमारे चैनल पे जाना, वहां पर आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दिख रहा होगा, तो जरूर से आप लोग इसको देख लेना। यहाँ पर से सारे की सारे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली में कैसे करके आप लोगों के जितने जो भी चीजें होती है, जैसे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे करके हम लोगों को आगे करना है, कैसे करके आप लोगों को मॉडुलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, हर एक चीज कॉन्जुगेट क्या होता है, हर एक चीज मैंने यहाँ पर बता रखी थी। सो आई होप आप लोगों ने ये देख लिया होगा। बाकी आप लोगों को बेसिक वगैरह आता होगा और मैंने आप लोगों को आज टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता दिया था, तो जरूर से आप लोग वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट मैं आप लोगों को आगे बता सकूं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो आप लोगों का कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक करेंगे, यानी कि कैसे करके आप लोगों के बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं जो एनडीए में आ रखे हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा आयोटा वाले बहुत ज्यादा रिपीटेड है, यानी इसमें मैंने क्या किया है, पिछले 5 से 6 साल के जितने क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट मान के चलो 80 to 90% क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में कर लेंगे। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को बस इसी को रिवाइज करना एंड यू आर डन। इसके अलावा ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंडली उसके बाद हम लोग ऐसे करके आप लोगों को आगे करते रहेंगे। देन आप लोगों का मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट का जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है, सब हम लोग करने वाले। देन उसके बाद आप लोगों का स्क्वायर रूट वाले कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। एंड एट द एंड आप लोगों का क्यूब रूट वाले करने वाले हैं। अब इसके बाद आप लोगों के बस इतने ही आप लोगों के टाइप्स आते हैं, इसके बाद आप लोगों का और कुछ नहीं होगा। जितने आप लोगों के लेटेस्ट वाले थे पीवाईक्यूज सब हम लोग करने वाले हैं, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। सो आप लोगों को हम लोग एकदम इन डेप्थ आप लोगों को बताने वाले, जैसे 2025 के हर एक चीज करने वाले हैं, तो इसकी टेंशन मत लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि भैया हम लोगों को एग्जैक्टली में पता नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट ये जो बच्चे अर्ली प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ऑलरेडी ये मैथ्स प्लस जीएटी वाला या ओनली मैथ्स वाला या ओनली जीएटी वाला हम लोगों ने बैच लॉन्च कर दिया। अब आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हम लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों का रोर एनडीए की वेबसाइट पे जा सकते हो या एप्लीकेशन पे जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को सीधा सीधा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कैसे करके ज्वाइन करना है, वो आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर पेड कोर्सेज में दिखना है, वैसे यहाँ पर नीचे भी दिख जाएगा, फीचर्ड में भी आप लोगों का। बाकी यहाँ पर से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये है, तो यहाँ पर आप लोगों को व्यू कोर्स दिखना है। ये वाला जो है फुल बैच जो है हम लोगों का, ये इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्या क्या मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ अभी टेंटेटिव है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 1 मई से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों का कंप्लीट बैच रहने वाला है। आप लोगों का यहाँ पर दिख रहा होगा टाइमिंग्स आप लोगों को दिख रही होंगे। मोस्ट कन्वीनियंट टाइमिंग है 7:30 से लेकर 9 तक मैथ्स की, 9:30 से 11 तक जीएटी की, ये आप लोगों का इवनिंग में होगी। देन आप लोग गूगल मीट पे होती है। इससे ज्यादा मैंने बोला है ना, इससे ज्यादा कभी तुम लोगों को कोई इंटरेक्टिव क्लास मिल ही नहीं सकती। मिल गई फ्री में ले आना मेरे से बैच। नेक्स्ट आप लोगों का सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही होंगी, डीपीपीज मिल रही होंगी। हर एक चैप्टर के कितने सारे क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पर हर एक चीज दिख रहा होगा। अगर आप लोग इसी चीज को ना अपने उस पर देखते हो, ये एप्लीकेशन पे देखते हो, तो वहां पर आप लोगों को कुछ फोल्डर्स दिख रहे भी होंगे, तो वहां पर इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को आराम से देख सकते हो विदाउट बाइंग एनी कोर्स, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो उसको। इसके अलावा आप लोगों को हमारा मॉक टेस्ट जो लास्ट में होता है ना, वो भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होंगे। साथ में आप लोगों को एनडीए 1-26 की जो भी वीडियोस होती हैं वो आप लोगों को फ्री में मिल रही होंगी। बाकी 1-to-1 मेंटरशिप, 4-5 टेस्ट हर हफ्ते होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को टोटल हम 70-80 टेस्ट आप लोगों को दे रहे होंगे। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोगों को दे रहे होंगे, हर एक चीज आप लोगों को दे रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आप लोगों का यहाँ पर अगर किसी को इंस्टॉलमेंट में करना है तो वो इंस्टॉलमेंट में कर सकता है, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेनी है तो आप लोग यहीं से आप लोगों का टेस्ट सीरीज में यहाँ पर क्लिक करना, तो यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। जिसका अगला अटेम्प्ट नहीं है, मैं प्रेफर करूंगा कि ये वाला आप ले सकते हो, सो दैट आप लोगों का अगले अटेम्प्ट के लिए भी वो चीज काम आ जाए। मुझे पता है ना यार, अगर आप लोगों का इस बार क्लियर भी हो जाता है तो स्टिल आप लोगों को एनडीए 226 आप लोगों को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों का उस टाइम तक आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आती है, तो आप लोग इसको तो दोगे, तो आप लोग तब भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आप लोगों का ये हम लोगों ने बोला था कि आप लोगों का 2 बच्चे और है, एक मन्नत हो गई थी और 2 बच्चे और है जिनको फ्री में मिलने वाला है, तो उनका नाम हम लोग 25 ऑफ मार्च वाली वीडियो में हम लोग रिवील करेंगे और फिर आप लोगों को हम लोग दे देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले बेसिक के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ ली भी नहीं, यानी कि ये सिंपल सी चीज, जैसे ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है भी नहीं। जैसे देखो ये चीज है ना, याद रखना जब भी यूपीएससी आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है और आप लोगों से ये पूछ ले, अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत बड़ा है ना, एक अपनी चीज दिमाग लगाना, दिस इज यूपीएससी नॉट एसएससी, ठीक है। मैं तो ये वाली जो चीज है ना, यूपीएससी आप लोगों का हमेशा लॉजिक टेस्ट करेगा। जो आप लोगों का एसएससी होता है वो कैलकुलेशन चेक करता है, यूपीएससी हमेशा लॉजिक चेक करेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को कैलकुलेशन आती कि नहीं आती, तो क्या करेगा, आपको ये दे रखा है
और वो कहेगा जी ये निकालो। अब आपको दिख रहा है पावर तो यहाँ पर 2 1 और आप लोगों का 0 यानी कि 1 को दे रखी है ना, ये आप लोगों को दे रखा है और इतना बड़ा निकालना है। एक काम करो, क्या इन तीनों से मैं x की पावर 199 कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे ले सकते हो। यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर। अब आप बोलोगे कैसे? यहाँ देखो ना, आप लोगों का 199 थी पावर तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 200 थी तो एक x आप लोगों का बच रहा होगा, यहाँ पर 201 थी तो 2x आपके बच रहे होंगे। इसकी वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है? 0। आंसर क्या आ गया? 0। यानी आप लोगों को क्या होगा, किसी की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। खत्म। 2021 का क्वेश्चन है। सेम वे में आप लोगों का ये क्वेश्चन था, ये आप लोगों का भी रिसेंट का ही है, शायद 2025 का फर्स्ट का है। अब आप बोलोगे इसको कैसे करना है, ध्यान समझो। कैसे होगा? बोलो बोलो बोलो, कैसे होगा? अब आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये ऐसे होगा वैसे होगा। देखो ध्यान से, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का जो होगा वो आप लोगों का थोड़ा सा, आप लोगों को क्यूब रूट वाली चीजें जब पता होंगी तब आप लोगों का ये हो पाएगा। तो अभी आप लोगों को जब क्यूब रूट वाली चीजें पता होंगी तब आप लोगों को हो पाएगा, बट आप लोगों को अगर नॉर्मल भी चीजें पता है तब भी हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखो, आपको मैंने हमेशा बता रखा है, ठीक है। ये वाली चीज मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। अगर आप लोग इसका निकालते हो ना श्रीधराचार्य से, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 माइनस, और यहां पर आप लोगों का क्या है? माइनस माइनस आप लोगों का क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 2। पता नहीं कैसे करके, आप लोगों को श्रीधराचार्य पता होगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में, यही होता है। हाँ जी बोलो, यही होता है? आप बोलोगे बिल्कुल यही होता है। तो हम लोगों ने बस यहां पर वैल्यू रख दी। अब इससे क्या होगा, ध्यान समझो। आप लोगों को हर एक चीजों बस एक ही तो चीज पूछी है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है। यहां पर भी देखो 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, यहां पर भी x माइनस 1 अपॉन एक्स है, यहां पर भी आप लोगों का x माइनस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 3 अपॉन में 2, दैट इज यहां पर x हो गया इक्वल्स टू यहां पर 1 हो गया, ठीक है जी। प्लस माइनस ये कितना हो गया? √3 आयोटा अपॉन में 2। ये आप लोगों का आ चुका है। अब देखो भाई, यहां पर आपके पास दो केसेस हैं। आप बोलोगे क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का लेंगे। देखो भाई, यहां पर मैं लेता हूं एक बार प्लस का, ठीक है। अब आप बोलोगे प्लस का ही क्यों लिया? देखो प्लस का मैं यहां पर फिलहाल के लिए ले रहा हूं। अब ये ले लिया, अब इसके बाद आप लोगों का यहां पर क्या है? 1 अपॉन एक्स। तो अगर ये प्लस का है तो आप लोगों का 1 अपॉन, अगर आप इसको लेते हो तो क्या हो जाता है? 2 अपॉन में 1 प्लस का √x आयोटा हो गया। अब हम लोगों को एक चीज पता है, कभी भी अगर मेरे को ऐसा दिख जाता है, आप लोगों का यहाँ पर √3 दिख रहा, सबको पता नहीं ये वाली चीज मैंने कैसे लिखा। हाँ जी, आई होप अगर नहीं देखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो देख लेना। हमको पता है अंडर रूट 3 माइनस 3 है, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे करके। अब हम लोगों को पता है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? आयोटा लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखा। आई होप ये चीज पता होगा। नेक्स्ट, आप लोगों का ये चीज है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कभी मेरे को ऐसा दिख जाता है तो मैं सीधा सीधा क्या कर लेता हूं? रेशनलाइज। जैसे आप इसको रेशनलाइज करते हो, आपका ये आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 1 माइनस का √3 आयोटा आ गया अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस का यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 1 माइनस का √3 आयोटा हो गया अपॉन में यहाँ पर 1 हो गया माइनस ये 1 ये हो गया 3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है आयोटा। फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या बता रखा था, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस का आयोटा। कैसे? आप लोगों का क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू -1 इंटू आयोटा, दैट इज कितना हो गया? माइनस का आयोटा। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर कितना आ गया? आयोटा की पावर 4, दैट इज आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये कितना होता है? -1 इंटू माइनस का 1, दैट इज कितना आ गया? 1। तो हमको ये पता है ना, सब बता रखा है मैंने बढ़िया तरीके से। अब क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ये वाला कितना हो जाएगा? 2, 1 माइनस का √3 अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया? 1 है। ये आप लोगों का देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस आप लोगों का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया, दैट इज 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे ये आ गई 2, 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन में 4, इससे कट गया 2 आ गया, दैट इज 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2 आ गया। क्लियर? अब ध्यान समझना, यहां पर आप लोगों का ये क्या हो गया? एक ये हो गया, और आप लोगों का एक क्या हो चुका है? एक ये हो चुका है। अब ध्यान समझो, अगर मैं यहां पर माइनस लगाता हूं क्या ये आएगा? आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आप लोगों का x है, ये आप लोगों का 1 अपॉन एक्स है, बात एकदम सेम रहेगी, तो आप लोग कोई सा भी ले सकते हो। तो अब मैंने एक बार क्या करता हूं, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू है
1 प्लस का √3 आयोटा अपॉन में 2, यहां पर माइनस है, माइनस का कितना आ गया 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन में 2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जैसे आप लोग यहाँ पर 2 आ जाएगा एलसीएम, तो कितना आ गया 1 प्लस का √3 आयोटा माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा, इससे कट गया जी ये, यहां पर कितना आ गया 2√3 आयोटा अपॉन में 2, इससे कट गया, आंसर आ गया। अब आप बोलोगे अब क्या आप मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां पर से आप लोग इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो है, अब इसको अगर मैं देखता हूं तो यहां पर कह रहा इसका स्क्वायर, इसका क्या कह रहा इसकी पावर 4 प्लस का यहां पर क्या कह रहा इसकी पावर 8। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया 3 आयोटा स्क्वायर प्लस का यहां पर कितना आ गया 9 आयोटा स्क्वायर, सॉरी 4 पावर प्लस का यहां पर आप लोगों को कितना हो जाएगा √3, यानी आप लोगों को पता है √3। अब ध्यान से देखो √3 की पावर 8 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर और फिर इसकी पावर 4 लिख सकता हूँ? लिख लिया ना, ये 3 बन गया, यानी 3 की पावर 4 आ गया। 3 की पावर 4 कितना होता है 9 इंटू 9, दैट इज कितना हो गया 81, 81 आयोटा की पावर 8। अब आपको मैंने हमेशा बता रखा है, मैंने कहा था कभी भी अगर आप लोगों का क्या आ जाए आयोटा आ जाए, आप हमेशा क्या करो उसको 4 की पावर में ब्रेक करो। क्यों करो 4 की पावर में हम इसीलिए ब्रेक करते हैं ताकि आप लोगों का 1 बन जाए। ये क्या 4 का मल्टीपल है सीधा 1 आ गया, 4 का मल्टीपल है 4 ही है तो 1 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का 3 प्लस 9 प्लस का 81, कितना आ गया ये आप लोगों का आ गया 6, यानी कि कितना आ गया 87 आंसर। सिंपल, दिमाग चलाओगे तो आप लोगों को सब आएगा। आप लोगों ने कुछ चीजें यहां पर क्या ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया। क्या बताया मैंने कहा कभी भी अगर आप लोगों को आयोटा में आ गया, आयोटा को आप हमेशा क्या करो मल्टीपल ऑफ 4 में ब्रेक करो। क्या करो मल्टीपल ऑफ 4 में ब्रेक करो। आपको पता है आयोटा को आयोटा लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर को आप लोग -1 लिखते हो, आयोटा को क्यूब को आप लोग माइनस का आयोटा लिखते हो, आयोटा की पावर 4 को आप लोग 1 लिखते हो। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन आएंगे। सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आप लोगों को कभी भी 1 अपॉन में चाहे आपको आयोटा दिख जाए या आप लोगों को रूट दिख जाए, आप हमेशा 1 स्टेप होता है आप लोगों का, हमेशा एक स्टेप आप लोगों का जो हमेशा होगा वो क्या होगा रेशनलाइजेशन। क्या होगा रेशनलाइजेशन, ठीक है जी। यहां पर आप लोगों का ये सारा का सारा होगा आप लोगों का रेशनलाइजेशन, खत्म। समझ रहे हो? हाँ जी क्लियर है। तो आप लोगों को रेशनलाइजेशन इस पे करना ही करना है, दैट्स इट। इफ एंड बट वाला केस ही नहीं है, यहां पर आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ये रहा। अब ये मुझे ना कभी भी कहता है, देखो कभी भी ना आप लोगों को देखो इस तरीके से आ जाता है, कह रहा है कि ना कितनी डिफरेंट वैल्यूज आप लोगों की आ सकती है अगर एन आप लोगों का क्या है जेड है। यहां पर देखो आप लोगों को क्या दे रहा है आयोटा की पावर क्या कह रहा है 1/2 माइनस इसकी पावर ये, तो आपको पता है माइनस पावर तो इसकी ऐसी हो जाएगी वैल्यू, बिल्कुल हो जाएगी। अब क्या करो ना, कभी भी ऐसे एन दिखता है ना आपको 1 कर लो 2 कर लो पुट, ऐसे कर लो 1 कर लो 2 कर लो 3 कर लो, ऐसे पुट करते जाओ। क्लियर? जैसे आप यहां पर 1 करते हो 1/2 आयोटा की पावर 2, दैट इज कितना हो गया 1 अपॉन माइनस का 1, यानी -1 आ रहा आंसर। नेक्स्ट आप लोग यहां पर करोगे कितना आ जाएगा, यहां पर आप लोगों का 2 इंटू 2 आ जाएगा, दैट इज आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी 4, दैट इज कितना आ गया 1/1, यानी 1 आ गया। नेक्स्ट आप लोग यहां पर करोगे 1/2 की पावर 2 इंटू 3, दैट इज 1/2 की पावर कितना आ गया 6 आ गया, आ गया आयोटा की पावर 6 आ गया। मैंने आपको बोला था मल्टीपल ऑफ 4 में ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, दैट इज कितना आ गया 1 आयोटा का स्क्वायर, यानी कितना हो गया इसकी वैल्यू -1 होती है -1। सेम गोज आप देखो यहां पर से देखो रिपीट करना करिए स्टार्ट। इसने क्या पूछा था कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप इसको अगर निकालोगे 1 आयोटा की पावर 2 इंटू 4, आपको पता है 4 का मल्टीपल ही बनेगा है ना, दैट इज 8 बनेगा, मल्टीपल है यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, दैट इज 1 आ गया। वापस से देखो रिपीट करिए तो कितने डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 1 और 2, यानी कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है सिर्फ और सिर्फ 2। खत्म, समझ में आ गया? बोलो भाई क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों का ये है, अब ध्यान से देखो सेम चीज है। आप लोगों को कह रहा 4 पावर है, आप एक काम करो ना, कभी भी ऐसा है ना आप एक काम किया करो 1 प्लस आयोटा है, क्या अगर यहां पर आप लोगों को 4 पावर दिखी तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। बात तो वही है 2 इंटू 2, सबको पता है ना, अगर मैंने ऐसे लिखा है ए की पावर ये लिखी है और इसका 4 लिखा है तो इसका मतलब होता है ए की पावर 2 इंटू 4, दैट इज कितना हो गया ए की पावर 8। अगर मैं ऐसे लिखता हूं कहीं पर ऐसे, इसका मतलब होता है जब इनका बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है इनकी पावर नॉर्मली क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, दैट इज ए की पावर कितनी आ गई 6।
क्लियर? तो आप लोगों का ऐसा हो जाएगा। अब आप पहले अंदर का खोल लो, क्या इसका स्क्वायर खोल सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल खोल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसका स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1। यहां से देखो एक कट गया, दैट इज कितना आ गया? 2 आयोटा का इसका स्क्वायर। अब देखो यहां पर कितना हो गया? 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, सेम गोज विद यहां पर इसके साथ, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पर भी सेम होगा, ए स्क्वायर प्लस का यहां पर बी स्क्वायर माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा? 2 आयोटा का स्क्वायर। इससे कटिए, कैसे कटेगा आपको पता है, -1 आता है। सेम यहां पर भी हो गया, 4 आयोटा का स्क्वायर। 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज -4, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। बस कितना हो गया? इसकी वैल्यू -4, इसकी वैल्यू -4, आंसर कितना आ गया? -8, खत्म। क्लियर? चलो अब यहां पर है, मैंने आपको अभी भी सिखाया, ये मेरे को क्या कह रहा है? देखो हर एक क्वेश्चन आप लोगों का जो यहां पर आ रहा है ना वो सेम है, और पिछले 5 साल में रेगुलरली आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। इस बार भी आने के बहुत हाई चांसेस हैं। क्या लिखा हुआ? कह रहा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है? एन की। ये रहा आपके सामने एन। कह रहा अब आपको एक क्वेश्चन दे दी, भाई कभी भी ऐसी इक्वेशन दे दे, आप लोगों को हमेशा कभी भी मैं आयोटा को नीचे नहीं देख सकता डिनोमिनेटर में। पहली चीज आप करोगे वो क्या करोगे? रेशनलाइजेशन, और कुछ करना ही नहीं है। लो जी, रेशनलाइजेशन हो गया, क्या हो जाएगा? 1 माइनस का आयोटा, 1 माइनस का आयोटा हो गया। अब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहां देखोगे, ये इंटू दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 बार है तो स्क्वायर ही कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में ये प्लस का 1, यानी कि इससे कट गया माइनस का 2 आयोटा आ गया अपॉन में 2, इससे कट गया माइनस का आयोटा आ गया, खत्म। समझ रहे हो? अब इसने मेरे को क्या बोला था? कह रहा माइनस का आयोटा इसके ऊपर आ गया, कह रहा ये एन स्क्वायर हो गया। अब ये मुझे कहता है कि ये आप लोगों का स्मॉलेस्ट, ध्यान समझो, ये मुझे क्या कहता है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच, ये आप लोगों का क्या होगा? ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, कह रहा द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच, ये आप लोगों का किसके बराबर होगा मेरे हिसाब से? इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच, ये वाला आप लोगों का क्या होगा? अब एक एक करके क्या करना है भैया, आप लोगों ने यहां पर क्या कर देना, मेरे हिसाब से ना यहां पर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए था, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। अगर नहीं भी है तो हम लोग ये मान के चलना, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अब आप यहां पर अगर आप एक एक करके एन की वैल्यू यहां पर 2 रखते हो तो कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा की पावर कितनी होगी? एन की पावर 2 रखेंगे, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया? यहां पर आ गया जी 4। अगर आप इसकी पावर 4 करते हो तो आप लोगों का 1 बन जाता है। यही आप लोगों का क्या है? कह रहा ना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, आंसर क्या आ गया? एन आ गया। आ रहा समझ में? समझ रहे हो ना? ऐसी सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कोई ज्यादा चेंज नहीं था आप लोगों का, पहले भी आरके, ठीक है, पहले भी आरके। ये देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब आप देखो 2025 का क्वेश्चन है, आप बताओ मेरे को, खुद बताओ, क्या यहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाना था? आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कभी मेरे को ये चीज दिख जाए, ये चीज दिख जाए, अगर देखो सुनो, मान लेते हैं एक केस में आप लोगों को बताता हूं, अगर ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम होता, मैं कह रहा हूं ये वाला और ये वाला अगर एग्जैक्टली सेम होता, आप नॉर्मली क्या करते? मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, आप कहते हो भैया 2 की पावर आप लोगों की 4 है और यहां पर 2 की पावर आप लोगों की 7 है। आप कुछ मत करो, अगर यहां पर बेस सेम है ना, आप इन दोनों पावर को क्या कर दो? ऐड कर दो। सेम गोज, अगर यहां पर आप लोगों के दोनों सेम होते तो मैं इनकी पावर ऐड कर लेता, बट यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां देखो आप लोगों का क्या है? माइनस वाला नीचे है, इसका माइनस वाला ऊपर है, यहां पर इसके नीचे है, यहां पर ए प्लस का ऊपर है। तो आपने करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना, आप लोगों ने इनको सबसे पहले रेशनलाइज करना है। सेम स्टेप, कुछ चेंज ही नहीं होगा। जब आप लोग एनडीए 1 2026 का पेपर देखे आओगे ना, जब मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं। 1 माइनस का आयोटा आ गया अपॉन में 1 प्लस का आयोटा आ गया, इंटू 1 माइनस का आयोटा हो गया, यहां पर 1 माइनस का आयोटा हो गया। क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिख दो थोड़ा सा, यहां पर ये हो जाता है, हम लोगों ने अभी भी किया था, ये 2 ही बनता है ना, हमेशा ही 2 बनता है। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर भी सेम ही होगा। जैसे आप इसको रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करते हैं हम लोगों को यहां पर क्या पता चलेगा? आपको पता है ना रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी नीचे होता है उसका सेम लिखते हैं, जस्ट उसका साइन क्या कर देता है? ऑपोजिट कर देते हैं, ऐसे हम रेशनलाइज करते हैं। यहां पर वापस से 2 ही आएगा, है ना, क्या आएगा? 2 ही आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब ये कह रहा है ये क्या होना चाहिए? अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करते हो, 1 यहां पर आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा की अपॉन 2, इससे कट गया, यानी यहां पर कितना आ गया? माइनस का आयोटा। सेम गोज यहां पर 1 आयोटा का स्क्वायर
प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 2, इससे कट गया, यहां पर आ गया जी आयोटा। क्लियर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पर इसने लिखा हुआ ये है माइनस आयोटा का पावर कितनी है, देखो ऊपर लिखे हुई कितनी है 2m है। यहां पर लिखा हुआ आयोटा की पावर कितनी है 2n है। किसके बराबर है, कह रहा 1 के बराबर। एक काम करो, सुनो एक काम करते हैं, मैं आपका क्या करता हूं ना, मैं आप लोगों का ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, और इसने मेरे को पूछा क्या था, कह रहा कि आप लोगों का m माइनस एन की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा हुआ था। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इसके स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहां पर आप लोगों का m बचा। सेम यहां पर भी करवा दिया, यहां पर क्या हुआ, i का स्क्वायर करवाया और इसकी पावर n करवा दी। कितना हो गया, कितना हो गया, यह आपका हो गया i का, ध्यान से देखोगे तो ये हो गया आप लोगों का i का स्क्वायर। ठीक है, माइनस जो होगा वो आप लोगों को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया, i का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे भैया माइनस का 1 होता है, n इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। ध्यान से देखना, ठीक है, ये इक्वल टू 1 है, ये इसने मेरे को बोला है। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा m, और यहां पर देखो इंटू ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो दोनों की ये सेम है, -1 तो मैंने कहा था आप लोगों को हमेशा क्या कर सकता हूं, पावर को मैं ऐड कर सकता हूं। अब आप मुझे बताओ, अगर ये आप लोगों का 1 है, यहां पर आप लोगों का माइनस का है, तो आप मुझे एक चीज बताना, क्या यहां पर आप लोगों का जो m और n की वैल्यू है, अगर m और n की वैल्यू आप लोगों की अगर क्या हुई, ध्यान से समझना, m और n की वैल्यू अगर आप लोगों की ऑड हुई, m प्लस n की वैल्यू, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का ये पूरा नंबर ऑड बनेगा, जो कि आप लोगों को यहां पर क्या चाहिए, आप लोगों को 1 चाहिए। ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सुनो, अगर मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मान लेते हैं आप लोगों का यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर आप लोगों का -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर रख दी, जैसे 1 रख दी, या फिर आप लोगों का 3 रख दिया, ऐसे रख दिया, तो ये -1 ही आएगा। क्या मेरे को ये चाहिए माइनस चाहिए, आप बोलोगे नहीं चाहिए, तो आप लोगों का नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं इसकी वैल्यू अगर आप लोगों ने पॉजिटिव रख दी, जैसे यहां देखो 1 2 रख दी, 4 रख दी, 6 रख दी, क्या होगा, क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब आप लोगों का यहां पर जो ये होगा m प्लस n, इसकी वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये इवन चाहिए, क्या चाहिए, इवन चाहिए। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, इसने मेरे को एक और चीज भी तो बोला हुआ, इसने मेरे को बोला हुआ, कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अब आप मेरे को ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, m माइनस एन की। तो उससे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा m और n की क्या वैल्यू हो सकती है। भाई अगर मेरे को m और n की आप लोगों की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया इनकी वैल्यू 1 1 भी हो सकती है, मैं बोलूंगा ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को अल्टीमेटली इवन चाहिए, तो इवन कैसे करके आता है, या तो आप इवन प्लस इवन नंबर को करो, या तो आप लोग ऑड प्लस ऑड को करो। एग्जांपल के लिए 1 1 कर दिया, तो आप लोगों को दोनों ऑड है, लेकिन आप लोगों को सम क्या है, इवन आया। या आप लोगों का क्या हो सकता है 3 1 हो सकता है, या आप लोगों का क्या हो सकता है 2 0 हो सकता है, लेकिन इसने क्या बोला हुआ, इसने मेरे को बोला ही नहीं है, 0 हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो, 0 हम लोग जनरली लेते नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लो, 4 एंड 2 कर लो, या फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा 6 एंड 2 हो सकता है, 6 एंड 4 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब इसने मेरे को बोला हुआ डिफरेंस आप लोगों को सबसे मिनिमम चाहिए, तो क्या हो सकता है। अब देखो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ रहा है, यहां पर है नहीं, तो ये वाला आपका ऑप्शन ही कट गया। ये वाला आप देखोगे 3 माइनस का 1, यानी m की वैल्यू अगर 3 होगी और n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा जी 2। क्या इवन आ रहा है, आ रहा है। क्या अगर मैं इनका स्क्वायर करता, दैट इज -1 का पावर 2 करता, क्या मेरे को 1 मिल रहा, मिल रहा, दैट इज क्या हो गया, यहां पर देखो 2 मिल रहा है आपको, आप बोलोगे मिल रहा है। नेक्स्ट आप देख लो, यहां पर आप लोगों को 4 माइनस का 2 करोगे, 4 माइनस का 2 क्या आता है, आप बोलोगे 4 माइनस का 2 2 ही आता है। यह कितना आता है 6 माइनस का 2, आप बोलोगे 4 आता है, यहां पर 2 आता है, तो इसका मतलब मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। मुझे पता है यहां पर दिमाग लगेगा, मुझे पता है, थोड़ा सा बस यहां पर हल्का सा आप लोगों का दिमाग लगना था, वो आपको ही पता है, वो मुझे ही पता है, इतना तो लगेगा भाई, इतना लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों का लेवल बढ़ रहा है ना, इतना लगाना पड़ेगा। लास्ट में बस इतना सा देखना था कि आप लोगों का ये जो है ना, ये हमको चाहिए इवन। अब आपको पता है ये क्या होना चाहिए, आपको पता है ये क्या होना चाहिए, आप लोगों को पता है कि यहां पर आयोटा का अगर आप लोगों को -1 से अगर आप कंपेयर करते हो, तो आपका यहां पर कम से कम इसको इवन होना पड़ेगा। ठीक है, अब इवन कैसे हो सकता है, इवन ये ऐसे हो सकता है कि आप लोगों का या तो दोनों इवन इवन हो जाए दोनों नंबर, या दोनों ऑड हो जाए। क्लियर। अब देखो ये वाला इतना घटिया लगेगा ना आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे होते हैं, क्या बता रखा मैंने, जहां आयोटा दिख गया, आयोटा मतलब आप लोगों को सीधा सीधा 4 का मल्टीपल बना देना है, खत्म। कह रहा 1 से लेकर 20 तक होगा, तो एक काम कर लो ना, 4 का मल्टीपल बोला है ना, आप एक काम करो
सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 रख लो। n की वैल्यू जैसी आप यहाँ पर 1 रखते हो तो आयोटा की पावर 0 माइनस का 1 प्लस आयोटा की पावर 0, सॉरी 1 से है ना, आयोटा की पावर 1, यहाँ पर आयोटा की पावर 2, मतलब 1 प्लस का 1 हो गया। दैट इज ये कितना आ रहा, आयोटा की पावर -1 प्लस यहाँ पर आ रहा है आयोटा प्लस यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ रहा। जब आप n की वैल्यू 2 रखते हो कितना आ रहा, आप बोलोगे n की वैल्यू 2 पे, यहाँ पर देखो 2 माइनस का 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर आप लोग आयोटा की पावर 2 प्लस का 1, यानी कितना हो रहा, ये हो रहा, और यहाँ पर आ रहा 1 प्लस का, यहाँ पर आयोटा आ रहा, यहाँ पर आयोटा का क्यूब आ रहा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बोला, आपको मैंने बेसिक वाले में सिखाया था, किन सिखाया था, मैंने कहा था अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर आ गई, क्या बोल रहा हूं, 4 कंसेक्यूटिव पावर आ गई, फर्क नहीं पड़ता क्या है, चाहे -2 -1 0 1 आ गई, 4 कंसेक्यूटिव है 1 2 3 4 आ गई, कंसेक्यूटिव है 1001 1002 1003 1004, 4 जहां पर कंसेक्यूटिव आ गई ठोक के 0 आ जाएगा आंसर। क्यों आ जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, आप अगर ध्यान से देखो ये आयोटा है, इसकी वैल्यू देखो -1 की माइनस, ये आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू प्लस आयोटा, इससे कट गया इससे कट गया, आंसर इज 0। अब देखो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, -1 है 1 है 2 है, ये 3 मिल गया 0 आ गया। सेम गोज विद आप लोगों का यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब अगर आप अब देखो 3 रखते हो तो 3 माइनस का 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर आप लोगों का 3 प्लस का 1 कितना हो रहा है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा का क्यूब आयोटा की पावर 4, 4 कंसेक्यूटिव दिख रही है 1 2 3 4, गया गया, बस ऐसे करके जाते रहेंगे। अब आप देखो ये टोटल कितने हैं, आप बोलोगे टोटल 3 है, ठीक है 3 है, इसने बोला 1 से लेकर 20 तक रखना, तो आप लोगों को देखो 3 इंटू 20 कितना होता है 60, क्या मेरे को कंसेक्यूटिव मिल रहे कि नहीं मिल रहे 60 है, क्या 60 आप लोगों का 4 का मल्टीपल है आंसर 0। बस कुछ सोचना ही था, पूरा करना ही नहीं होता कभी सॉल्व। मैं हमेशा बोल रहा हूँ यूपीएससी हमेशा लॉजिक देखता है, आप लोग अगर गधों की तरह करने लग गए ना, यहाँ पर लिटरली बता रहा हूं, अगर आप करने लग गए ना इसको सॉल्व, आप जिंदगी लगा लो, यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आप सॉल्व। क्यों बच्चों से नहीं हो पाते, क्योंकि वो लॉजिक नहीं लगाते हैं। जो मैं तुम्हें बताता हूं ना, चाहे वो ट्रिगो में बता रहा हूं, चाहे पीएनसी में बता रहा हूं, चाहे प्रोबेबिलिटी में बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बता रहा हूं, चाहे आपका रिलेशन फंक्शन में बताया, दिमाग लगाओ। अगर आप लोगों का आयोटा है तो 4 का मल्टीपल देखो, बस दैट्स इट। क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, आप बोलोगे भैया कैसे होगा, भाई ये मेरे को दिख गया ना, मैंने क्या बोला, आयोटा कभी नीचे नहीं आ सकता ना, सीधा रेशनलाइज, कोई फर्क ही नहीं है, कोई आप लोगों का यहां पर एक स्टेप आप लोगों का डिफरेंट नहीं होगा, और बोलो एक स्टेप आप लोगों का डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, यहां हो जाएगा, या आप लोगों का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आप लोगों का ये आ जाएगा, यहां पर आप लोगों को देखो, या आप लोगों का ए स्क्वायर आ जाएगा, या आप लोगों का बी स्क्वायर आ जाएगा, या आप लोगों का 2a भी आ जाएगा, क्लियर। देन आप लोगों का यहाँ पर कितना आ रहा है, आप इससे देखोगे तो 2 आ जाएगा, 2√3 आयोटा आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर से आप लोग माइनस कर लेना तो 1 आ जाएगा, ये सॉरी कॉमन ले लेना तो आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलते हो भैया इसका क्यूब करना है, और बस क्यूब करना है इसका, ठीक है, इसका आप क्यूब करोगे तो 1 प्लस का √3 आयोटा अपॉन 2 का क्या करना है, क्यूब करना है। अब आपको क्यूब नहीं आता, a प्लस बी अगर का नहीं आता, आप स्प्लिट कर दो तो इसका कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3 आयोटा का क्यूब हो जाएगा अपॉन में 2 का क्यूब हो जाएगा। जैसे आप इसको करोगे a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर a स्क्वायर b, ठीक है 2 नहीं 3 आएगा, यहां पर 3 a स्क्वायर b, 3 a स्क्वायर b प्लस का 3 a b का स्क्वायर, दैट इज इनटू 3 आयोटा का स्क्वायर, अपॉन में क्या है, अपॉन में 8 है। अब आप ध्यान से देखोगे ये 1 हो गया, प्लस यहां पर कितना आ गया, ये आ गया जी माइनस का 3√3 का आयोटा, यहां पर कितना आ जाएगा 3√3 आयोटा, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का 9 अपॉन में 8, तो ये कितना आ रहा है, इससे कट रहा है, यहाँ देखो कितना आ रहा, माइनस का 8 अपॉन में 8 कट गया, 1 आ गया माइनस का 1, क्लियर, खत्म। हाँ जी, आ रहा समझ में, आ रहा, बस। अब ये क्वेश्चन है भाई, अब मुझसे मत पूछ लेना कि भैया क्या करूं, कुछ मत करो भाई, n की जगह पे 1 पुट कर देना। अब आप बोलते हो भैया यहां भी n है, अरे मतलब सुनो, ये वाला n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसका नंबर कर रहा है, इन्होंने गलती से ना यहां पर भी n लिख दिया था, इन्होंने कुछ और लिखना चाहिए था। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया होता, a लिख दिया होता एग्जांपल के लिए, वैसे लिखना अलग चाहिए था, मैं यहां पर 1 करता पुट।
अब जैसे मैं इसे करता हूं n की वैल्यू 1 से लेकर क्या आता, 8 प्लस का 7, दैट इज कितना हो रहा था, 15। अब आप अगर ध्यान से देखोगे आप कुछ ना कुछ तो बच रहा होगा ना, आप बोलोगे क्या बच रहा, देखो भाई 1 से लेकर 12 तक, यानी कि आप लोगों का देखो मल्टीपल है, 1 से लेकर 4 तक आप लोगों के सारे कट जाएंगे, देन आप लोगों का 5 से लेकर 8 तक सारे कट जाएंगे, देन आप लोगों का 9 से लेकर 12 तक सारे कट जाएंगे, बचेगा आपके पास 13, 14 एंड 15। अब रख दो यहां पर, तो आई की पावर 13, आई की पावर 14, आई की पावर 15, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 का अगर मल्टीपल करता हूं तो ये आप लोगों का आई बचेगा। आप बोलोगे कैसे, आई की पावर 12 तो सीधा 1 हो जाएगी ना, 4 का मल्टीपल है, प्लस यहाँ पर आप लोगों का आयोटा का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 12 क्या हो जाएगी, पूरी 1 हो जाएगी, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब आपको ही पता है ये आयोटा होता है, माइनस का 1 होता है, ये आपका माइनस का आयोटा होता है, इससे एक हट गया, लो आ गया आंसर। लिटरली बता रहा हूं, मतलब मजाक कर रखा है यूपीएससी ने, ठीक है, इतना सिंपल है आप लोगों का। चलो अब बढ़ते हैं जी आप लोगों का आगे। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना। लिटरली ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहे हैं, इतनी बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों में क्या ही बताऊं। अब यहाँ देखो, ये आप लोगों को कॉन्जुगेट, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है कॉन्जुगेट क्या होता है। अब अगर आप लोगों का जेड है, तो अगर आप लोगों का एक्स प्लस आयोटा वाई अगर आप लोगों का जेड है, तो कॉन्जुगेट आप लोगों का क्या होता है, ऊपर से ऐसे करके लगता है, दैट इज एक्स माइनस का आयोटा वाई, ऐसे ही होता है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है जो डिफरेंस होता है ना जेड का और जेड कॉन्जुगेट का, वो इमेजिनरी होता है। कर ले, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, यानी आप लोग का एक्स प्लस का आयोटा वाई माइनस का एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आयोटा वाई, है ना। जब आप माइनस करोगे तो आप लोगों को पता है ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना, ऐसे करके कुछ, तो इनका साइन हो जाएगा चेंज। इससे कट गया कि आप लोगों का ट्वाइस ऑफ आयोटा वाई आ गया। तो इसने मेरे को क्या बोलता, कह रहा जब आप इनका डिफरेंस करोगे ना तो ये पूरा इमेजिनरी नंबर आएगा। बताओ आयोटा का नंबर आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा, मतलब बिल्कुल सही है। कह रहा इमेजिनरी आना चाहिए था, देखो आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है जो सम है z का और उसके कॉन्जुगेट का वो हमेशा रियल ना आना चाहिए। ये ऐसे प्रॉपर्टी भी है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लो यहां से कट गया, 2x आ गया, क्या है पूरा रियल आ रहा, आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा, यानी कि आप लोग दोनों के दोनों क्या है, एकदम सही है। समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है जी आप लोगों का, ये वैसे एक्चुअली में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे होगा, ध्यान से देखो क्या बोला है आप लोगों को, ऑलरेडी पिछली क्लास में मैंने बता रखा था, रिलेशन फंक्शन में बता रखा था ना। कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कह रहा है ये है, जहां पर आप लोगों का ये क्या है मॉड ऑफ एक्स के, ये आप लोगों का क्या है, कह रहा है ये आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कह रहा सम क्या होगा इंटीजर का, जो आप लोगों का आएगा ना सोल्यूशन, उनका सम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा, इंटीजर्स की बात कर रहा। तो आप एक काम करो, आप इसकी पे इतना ध्यान मत रखो कि भैया माइनस में लगाना है प्लस में लगाना है, आप सिंपली क्या कर दो, इसका क्या कर दो, रूट निकाल दो। मतलब आप लोग रूट्स तो निकाल सकते हो, जैसे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को क्या होता है 17 इंटू 13, ये कितना होता है, देखो आप ध्यान से 17 इंटू 13 जो होता है वो आप लोगों को कितना बन रहा होता है, वो आप लोगों का बन रहा होता है, कितना बन रहा होता है, हाँ जी 221। मतलब ये आ रहा है, रूट्स आप लोगों को आते ही निकालने, 221 इक्वल्स टू 0। अगर आपको नहीं आता है तो कृपया करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो है वो देख लेना पिछली बार की, सब सेम है, इसलिए मैंने इस बार उतना ज्यादा उसको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, इतना पढ़ाया नहीं है उसको। माइनस का ये आप लोगों का 17 आ गया, माइनस यहाँ पर 13 अगर आप करोगे तो आप लोगों को कितना आ गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस का ये आपका 17 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 17, ये समझ लेना वही है, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस का 13 आ गया। अब आप लोगों के दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, आप बोलोगे भैया 13 एंड 17 आ रहे हैं इक्वल्स टू 0, यानी मॉड ऑफ x के दो रूट्स क्या आ रहे हैं, आप बोलोगे 17 और 13 आ रहे हैं, बस इनका सम तो निकालना, 24 का क्वेश्चन है, दोनों इंटीजर्स हैं तो दोनों का सम कितना आ रहा है, आप बोलोगे 30, आंसर इतना सिंपल है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जी मॉड्यूलस, जिसपे बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। क्या प्रिंसिपल मॉड्यूलस होता है, क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट को आप लोग पता है ना एम्पलीट्यूड भी बोलते हो, हाँ जी पता है, आर्ग्यूमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोल रहे होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सब बता रखा था, प्रिंसिपल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, हर एक चीज बता रखी थी। अब देखो यहां पर एक चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है, जहां एन दिख गया ठोक दो वैल्यू। यहां पर कह रहा है एन जो है वो आपका एन नेचुरल नंबर है, दैट इज एन की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो। अब जैसे आप इसे रखते हो, यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो गया माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1, कितना हो जाएगा आयोटा का क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा 1, दैट इज कितना हो गया, अच्छा ये माइनस का आयोटा है, ठीक है। अब आपको पता है ये आप लोगों का आयोटा का क्यूब है, अब यहाँ पर क्या है माइनस का है, तो आप इसे ऐसा नहीं कि आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप इसे सॉल्व करते हो आपको पता है माइनस का आयोटा आता है, आपको ये पता है ये आपका माइनस का आयोटा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज आंसर कितना आ रहा, -1। क्या आप लोगों को पूछ रहा है इसका मॉडुलस नहीं निकल सकता,
पता है आपको? अगर z आप लोगों का -1 है, मॉड्यूलस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। बताया था? मतलब z आप लोगों का अगर मान लेते हो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लोगों का ये है तो क्या होता था? इन दोनों का स्क्वायर। लो यहाँ पर क्या है? -1, तो बस -1 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया? 1। लो जी खत्म। ठीक है जी, सिंपल है। आप ध्यान से देखो, अब सिंपल है। अब ये क्वेश्चन है, इसको करो, बहुत सिंपल है। ठीक है, 200 बोला हुआ भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है लॉजिक पूछ रहा है। सिंपल। अगर आप लोगों ने जहां समझ लिया ना कि ये लॉजिक पूछ रहा, आपका काम वही बन जाएगा। जैसे आप इसे देखते हो, ये आपका √3 है, माइनस है, आपको पता है इसे क्या लिख सकता हूं? √3 है, माइनस का है, तो इसे क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू माइनस का 1, दैट इज कितना हो गया? √3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आयोटा, यानी ये हो जाएगा 1/2। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेना, माइनस का 1/2 हो गया, प्लस का √3 आयोटा बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका क्या कर देंगे? मॉडुलस निकाल देंगे, दैट इज z क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अच्छा, आप बोल रहे होंगे भैया इसकी पावर तो 200 है ना। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, चाहे आप लोग ने इसका पहले मॉड्यूलस निकाल लो फिर 200 कर लो, या पूरी पावर 200 कर लो फिर मॉड्यूलस निकाल लो। मैं क्या प्रेफर करूंगा? मैं हमेशा पहले मॉड्यूलस निकालूंगा। क्यों निकालूंगा अभी आपको पता चलेगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ -1/2 का स्क्वायर प्लस का √3/2 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया? 1/4 प्लस का यहां पर आ गया 3/4, कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 4, कट जाएगा 1, दैट इज 1 आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गया? इस पूरे की वैल्यू 1 आ गई। अब बताओ 1 का 200 क्या होता है? अब बोलेगा 1 होता है। लो जी, देख रहे हो, सिंपल है भाई, सिंपल है। इसी तरीके से होंगे बाकी क्वेश्चन भी। ये देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा है z अगर आप लोगों कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो ये इसने मेरे को एक नंबर दे दिया और ये मेरे को कहता है ये जो नंबर आएगा ना ये प्योरली इमेजिनरी आएगा। अगर ये चीज आ जाती है, अब मुझे आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है, वो है आप लोगों की वैल्यू पुटिंग। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये चीज सीख ली तो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा हलवा। नहीं सीख पाए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपकी मर्जी है। देखो सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू पुटिंग होती है ना, वैल्यू पुटिंग के रूल्स वही रहेंगे कि आप लोगों का वैल्यू पुटिंग जब हम लोग करते हैं तो आप लोगों को सारे ऑप्शंस आपके चेक करने होता है। आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री सब पढ़ा होगा कि अगर आप लोग वैल्यू पुटिंग करते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? चेक ऑल ऑप्शंस, सारे के सारे ऑप्शंस को आप लोगों ने चेक करना है। सेकेंडली, अब आप बोलते हो भैया कैसे ऐसे करके वैल्यू पुटिंग करें? देखो दो तरीके, एक आप लोगों का होता है, आप लोगों का जो क्यूब रूट वाले में बताऊंगा, एक है जो आप लोगों को अभी मैं बता रहा हूं। सुनो, नॉर्मल अगर आप लोगों का कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना, आप जो z की वैल्यू है ना, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों का ये रख सकते हो। ये क्या है? ये आप लोगों का है जी यूनिवर्सल, मतलब कहीं भी रख दो, कैसे भी रख दो, आप लोगों का आंसर तो आएगा ही आएगा। तो इसको मैं बोलता हूं ये तो आप लोगों का यूनिवर्सल है, कहीं भी रख दो। बट अब स्पेशल अगर आप बोलते हो भैया स्पेशल ट्रिक वाली जो है वो क्या है? देखो भाई, अगर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह अपना छोटा करना है तो आप लोगों के पास क्या क्या है? पहली चीज, आप हमेशा z की वैल्यू आप लोग आयोटा रख सकते हो। सेकंड चीज, आप लोग z की वैल्यू यहां पर माइनस का आयोटा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, आप लोग यहां पर z की वैल्यू 1 प्लस का आयोटा रख सकते हो। और फोर्थ आप लोगों का, आप z की वैल्यू यहां पर 1 माइनस का आयोटा रख सकते हो। इनमें से आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। अब आप बोलते हो कि भैया अगर मैं इनमें से कुछ भी रख सकता हूं तो क्या पहले मैं आयोटा रखूं या ये? देखो भाई, जब आप इसकी बात करते हो ना, इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा छोटा। तो आपको क्या दिमाग में रखना है? अगर मेरे को अपना क्वेश्चन छोटा करना है, अगर मेरे को अपना क्वेश्चन छोटा करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको लगाऊंगा। अगर मेरे को अपना क्वेश्चन बड़ा करना है तो मैं इसको लगाऊंगा। बाकी मेरा अगर ये इससे नहीं बन रहा काम, ये तो अपने पास है अल्टीमेटली। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन कितना आसान बना रहे हैं। यहाँ देखो, z की वैल्यू है। अब आप बोलते हो भैया इनके कैसे करके रखे? इसने बोला कि ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। आप एक काम कर लो, आप z इक्वल्स टू पहले आयोटा रख लो। जैसे आप रखते हो ये आ गया। अब आपको पता है इसके साथ क्या करते हैं? इसका आप लोग हमेशा क्या करते हो? कॉन्जुगेट करते हो। कर दिया? क्या करते हो? हमेशा कॉन्जुगेट वो करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया? ऐसा हो जाएगा। यहां पर आप लोगों का ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में यहां पर हो जाएगा जी -1, यहां पर भी हो जाएगा -1, इससे कट जाएगा। कैसे? आपको पता है इसकी वैल्यू -1 होती है। माइनस का 2 आयोटा अपॉन में माइनस का 2, इससे कट गया, इससे कट गया। क्या ये आप लोगों का आयोटा आ रहा? इसने मेरे को बोला था जो आप लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा आएगा ना,
वो क्या होगा, इसने बोलता हो प्योरली इमेजिनरी होगा। क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, यानी कि वहां पर रियल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। क्या मेरे को वही मिल रहा है, आप बोलोगे मिल रहा है, यानी आप लोग सीधा सीधा इसका मॉड निकाल दो, आपने कंडीशन इसकी सेटिस्फाई कर दी है। जैसे ही आप लोगों ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी यू आर डन। आप लोगों को सिंपल z की वैल्यू क्या मिल गई, आयोटा मिल गई। क्या इसका मॉड निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया, 1। आंसर मिल गया 1। आप बोलोगे भैया इसकी, अरे आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, और हमको क्या पता है अंडर रूट ऑफ, ये बताया था ना, अंडर रूट ऑफ आ गया, ये रहा x प्लस आयोटा वाई। तो हम लोग सिर्फ x लेते हैं और y लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं। क्लियर, बस खत्म। अब ये वाला आप करो, एक बार करके देख लो, ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं। देख रहे हो, मतलब यार देखो सुनो, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोगों ने जितना ज्यादा सिंपल रखोगे चीजें, मैं जो आपको ये ट्रिक बता रहा हूं बस आप ये समझो, ठीक है। इसके अलावा कुछ मत समझना, क्योंकि वैल्यू पुटिंग अगर आप सीखते हो बहुत सारी चीजें आप लोगों की हो जाती है। बट अगर आप लोगों को वैल्यू पुटिंग नहीं पता, सबसे टफ क्वेश्चन क्या होता है, एन वाला, ठीक है। एन वाला, जब मैं अपने एनडी का एग्जाम दे रहा था, जब मुझे नहीं आती थी वैल्यू पुटिंग, तो मैं क्या करता था, मैं इन क्वेश्चन को जनरली अवॉइड करता था। बट ये एक्चुअली में सबसे आसान होता है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के करोगे, आपके सबसे आसान क्वेश्चन यही बनेंगे। अब ये क्वेश्चन है, भाई तुम मेरे को एक चीज बताओ, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, क्या वो क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जिसको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स नहीं आती, क्या वो क्वेश्चन कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों आजकल बच्चे पता पेपर क्यों नहीं निकाल पा रहे, वन ऑफ द रीजन यही है कि वो लोग ना मर्ज ऑफ क्वेश्चन वो खुद से डिसाइड करते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं, आप पूरा फेज 1 एंड फेज 2 कंप्लीट करो, वो क्या करते हैं ना, वो खुद ही से डिसाइड करते हैं कि भैया यार ये स्टैट्स तो आसान ही है ना, 10th की तो आती है, छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं, मैं खुद कर लूंगा, वहां पर ही देख लेंगे। या मैटर्स एंड डिटरमिनेंट्स, इसकी कमी तो क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो कहते हैं एक काम करते हैं ना, ट्रिगो ट्रिगो तो मैंने पढ़ी है ना अपनी 10th में, छोड़ो इसको, छोड़ देते हैं। जब आप खुद से डिसाइड करने लग जाते हो ना, तो क्या होता है ना, आप लोग कई बार इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज छोड़ देते हो ना, कि वो आपको बाद में एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। क्योंकि कई बार ऐसे ट्रिगो के क्वेश्चन मैंने देखे जो आप लोगों के रिलेशन फंक्शन में आ रहे हैं, जो आप लोगों के इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहे हैं, आप लोगों के कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहे हैं, आप लोगों के मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आ रहे हैं। तो आप लोगों को हमेशा कॉशियस रहना पड़ेगा। वो क्वेश्चन इफ एंड बट मत सोचो कि ये करूं ना करूं, सिंपल करो। आप बस करने में फोकस करो, जितना मैंने बता रखा है उतना आप करने की कोशिश करो, बस उतनी तो वीडियोस देखनी है। एक वीडियो उसके अलावा एक्स्ट्रा मत देखना, मैं बोल रहा हूं एक वीडियो एक्स्ट्रा मत देखना, नहीं निकला पेपर तो बताना, ठीक है। जब आप लोगों का 12th ऑफ अप्रैल को हम लोग बता रहे होंगे ना आप लोगों को, मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ था भाई। चाहे आप लोगों का इंग्लिश हो गया, चाहे आपको ज्योग्राफी, जो अब मैं करवाऊंगा ना, जब बिलीव मी और नॉट, ज्योग्राफी इतने क्रिस्प फॉर्म में आपको करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कहते हैं, वो कहते हैं भैया हमको याद नहीं होता, बहुत क्रिस्पली करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता चला, पहले अगर ऐसा लिखा है तो आप लोगों को कंपेयर करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोगों का 1/3 होगा। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हो, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, आयोटा, यहाँ पर हो जाएगा 9 आयोटा माइनस का 2, पता है ना, ये वाले में आप लोग फिर इसको ढक देते हो, इसको ढक देते हो, ये इंटू ये इंटू ये, है ना। आप लोगों ने ऑलरेडी बेसिक सीरीज देख ली होगी। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा, अगर नहीं देखी है तो देख लेना भाई, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की, क्योंकि अगला चैप्टर हम लोग वही करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोगों का 2 आयोटा माइनस का 9, ठीक है। देन आप लोगों का 1/3। अच्छा एक चीज मेरे को बताना, क्या मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर स्केड्यूल दे दूं क्या, कि मतलब इस दिन आप लोगों की ये क्लास आएगी, इस दिन आप लोगों की ये क्लास आएगी, सो दैट कि आप लोग भी उस मेंटली आप लोग प्रिपेयर हो जाओ कि आप लोग उस दिन वो वाला चीज पढ़ के रखोगे। हाँ जी, अगर करना होगा तो बताना। यहाँ पर आप लोग अगर माइनस करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का माइनस का 7 आयोटा आ जाएगा। क्लियर, अब आप यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों का 1/3 आ रहा, या आप लोगों का माइनस का 9 आ रहा, यहाँ पर आप लोगों का ये और ये कितना बैठेगा, प्लस का 10, अच्छा ये भी तो है, तो यहाँ पर आप लोगों का 9, यहाँ पर आप लोगों का 3 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का माइनस माइनस आप लोगों का प्लस बन जाएगा, 12 बन जाएगा, दैट इज 1/3 आ गया। यहाँ पर आप लोगों का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 यहाँ से आप कॉमन ले लेना, कट जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ गया 1 प्लस का आयोटा। क्या इसका मॉड नहीं निकाल सकता, हलवा तो है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया, √2। देख रहे हो, सिंपल है। ये वाले क्वेश्चन का मॉड नहीं निकाल सकते, सब निकाल सकते हैं। आप बोलोगे भैया इसका नहीं निकाल सकते, पहले इसको पूरा सॉल्व करना, तब जाके। अब ये तो पता ही है ना, 1 प्लस का ये आयोटा है, प्लस का अगर आप लोगों को करना है ना, आप क्या कर लो ना, सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 है ना, 2/z, इसका निकाल लो पहले वैल्यू, तो ये हो गया 1 प्लस का आयोटा। मुझे पता है हमेशा रेशनलाइज 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 ही कर रहा हूँ, कुछ भी कर लो रेशनलाइज ही करूंगा मैं, ठीक है। तो यही होगा, आप ये मत समझो कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट है। अब आपको पता है 2 आएगा, है ना, कर लेना सॉल्व, 1 माइनस का आयोटा आएगा। यहाँ पर आप लोगों का इसकी वैल्यू कितनी थी,
यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों की z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस का आयोटा, इससे कट गया कितना आ गया 2, मॉडुलस कितना होता है 2 का अंडर और 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 ही आ गया। दिख रहा है, ये सारी चीजें हैं, सेम है, हर एक चीज सेम है और कुछ भी नहीं है। मैं तो सेम 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 क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब आप भी बोर होके होंगे भाई क्वेश्चन ही ऐसे ही आ रहे हैं, पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, देख रहे हो ना, 2022 के हैं, 2023 के हैं, 2024 के हैं, 2025 के हैं, ऐसे ही दिख रहे होंगे आपको। अब ये देखो, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है। मैंने क्या बताया था आपको, अगर आप लोगों को याद नहीं है, मैंने बोलता देखो भाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। नॉर्मल अगर है तो यहाँ पर थीटा आएगा, यहाँ पर माइनस थीटा आएगा, यहाँ पर पाई आएगा, यहाँ पर ये आएगा, और नॉर्मल वाले में यहां पर आता है आप लोगों का पाई प्लस का थीटा। बट जहां हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं सब सेम होता है, सिर्फ यहां पर थीटा माइनस का पाई आता है, दैट्स इट। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, बाकी और कुछ है ही नहीं। ये है कुछ नहीं भाई, नीचे मैं देखूंगा ही नहीं। सबसे पहले जैसे ही मेरे को नीचे दिखेगा मैं इसको रेशनलाइज करना करूंगा, स्टार्ट कर दिया, 1 माइनस का आयोटा आ गया, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस का आयोटा अपॉन में 2। इसको थोड़ा सा ब्रेक करोगे, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 आयोटा, आ गया ये। अब क्या करूंगा बोलो, अब क्या करूंगा, अब ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया। जैसे ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा फिर ये आ गया। अब इसका निकालना है प्रिंसिपल। कुछ मत करो, आपको ये मैंने बताया था, मैंने बोलता भाई यहाँ पर x प्लस आयोटा वाली फॉर्म आती है, आयोटा वाई। आप बोलोगे कैसे, हमको पता है ना x और y जो होता है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ पर आप लोगों का x जो होता है वो नेगेटिव होता है, y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। चलो इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ सो दैट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। बहुत सिंपल है आप लोगों का, मुझे पता है यहाँ पर आपका x जो होता है पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पर y नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आप अगर इसकी बात करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, जी बिल्कुल। सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों का x पॉजिटिव और x जो होगा वो आप लोगों का पॉजिटिव रहता है, y जो होता है वो आप लोगों का नेगेटिव रहता है। नेक्स्ट वाले में आप लोगों के दोनों नेगेटिव रहते हैं, और आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है, x जो होता है वो नेगेटिव होता है, y जो होता है पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा, x जो है आगे वाला x है वो पॉजिटिव है, पीछे वाला क्या है नेगेटिव है, दैट इज कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप ना, आपको पता है सिंपल टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है y अपॉन x, यानी कि पीछे वाला क्या है आप लोगों का, आप बोलोगे माइनस का, मत लिखो माइनस का, कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो नॉर्मल लिख दो विदाउट साइन, लिख दिया, कितना आ गया 1, यानी आप लोग बोलोगे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। 45 तो आ गई, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों का यहां पर ना क्या बोला था, माइनस का थीटा, दैट इज कितना आ गया माइनस का π/4, दैट इज माइनस का 45। तो देखो अब कंफ्यूजन नहीं हुई, अगर मैं वहां पर माइनस का लिख देता हूं मेरे को कंफ्यूजन रहती, फिर मैं वापस से देखो, अगर मैं यहाँ पर माइनस का लिख देता, आप बोलते भैया माइनस का 45 है, फिर आप बोलते भैया ये देखो यहाँ पर देखो वापस से माइनस है, तो माइनस माइनस का 45 क्या हो जाता, गलत हो जाता है, इससे कंफ्यूजन होती है। तो आप लोगों को ये अवॉइड करनी है। नॉर्मल क्या लिखो, विदाउट साइन लिखो, सब पहले विदाउट साइन लिखो, उससे बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, अब लगाओ इसको। यहां पर क्या लगेगा देखो, लगाओ, मैंने जो आपको वैल्यू पुटिंग सिखाई है लगाओ। क्या बता रखा है, या तो कंडीशन जो दे रखी है वो सेटिस्फाई करो, या तो जो इक्वेशन दे रखी है वो सेटिस्फाई करो। यहां पर कह रहा है दो आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहां पर क्या है, हाँ जी यहां पर क्या है आप लोगों का, बोलो बोलो क्या है यहां पर आप लोगों का, ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब सुनो, यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप कहते हो भैया अगर मैं z1 की वैल्यू आयोटा रख दूं और z2 की वैल्यू आपकी मर्जी है, आप चाहे दोनों सेम रख दो, दोनों अलग रख दो, आपकी मर्जी है। मैंने दोनों सेम रख दिए, लो रख दिया। जैसे ही मैं रखता हूं यहां पर आगे जी आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू आयोटा, मुझे पता है -1 हो गया, -1 हो गया, यहां पर आप लोगों का -1 हो गया, ये माइनस का 3 आ गया, क्या 0 आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आप कहते हो भैया माइनस का रख देते हैं, z1 माइनस का, तब भी नहीं करेगा, ध्यान से देखोगे तब भी नहीं करेगा। अब आप कहते हो 1 प्लस का रख दे, देखो आप रख सकते हो, लेकिन ये वाला यहां पर से नहीं करेगा सेटिस्फाई, नहीं करेगा, तो ये वाला कहां से करेगा सेटिस्फाई, अभी आपको बताता हूं। यहां पर आएगा आपका दूसरा फॉर्म, दूसरा जो हमारा वैल्यू पुटिंग का फेज आता है वो आएगा। उससे पहले ये क्वेश्चन देखो, अगर हम लोगों का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो कहता है नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये कहता है आप लोग अगर एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड अगर z में मानता हूं अगर x प्लस वाई है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया थीटा होगा। अब आप कहते हो अगर इसका कॉन्जुगेट में निकालता हूं, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z कॉम्प्लेक्स, क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का। अच्छा पता नहीं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आप बोलते भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर थीटा होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां पर क्या होता है, क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस का थीटा, यानी अगर ये थीटा है तो ये माइनस का थीटा कट गया, आंसर कितना आ गया 0। लो क्लियर, बस
चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला लास्ट आप लोगों का इसका क्वेश्चन है, कैसे करके होगा, यहां पर कह रहा है ये आप लोगों का कितना है, ऐसे करके है ये, ठीक है जी। अब ध्यान समझो, ये हमारे पास है, ये आपके पास पूरे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ही चीज बता रखे हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स मैंने क्या बताया था, मान लेते हैं अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज है, आपका इसका इन्वर्स करना है। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले इन्वर्स कर लो फिर ट्रांसपोज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम गोज विद यहां पर आप लोग अगर यहां पर कह रहा कि आप लोगों का इन्वर्स है फिर उसका कॉन्जुगेट करना है, यहां पर भी आप कर सकते हो। पहले आप कहते हो मैं कॉन्जुगेट करूंगा फिर इन्वर्स करूंगा, बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को लास्ट टाइम बेसिक वाले में बिल्कुल प्रॉपर्टी बता रखी थी, खत्म खत्म। अब आप कहते हो ये वाला क्वेश्चन, इसको आप करके देख लेना। जैसे आपको मैंने क्या बता रखा है, ये क्वेश्चन है, कह रहा जेड, आपको नहीं पता, आप कहते हो भैया मैं इसको सेटिस्फाई कैसे करूं, तुम्हें क्या बता रखा है, जब कुछ समझना है तो क्या लिख दो, जेड की वैल्यू एक्स प्लस का आयोटा वाई बता रखा है। जेड इनवर्स क्या होता है, मतलब 1/z, 1/z मतलब 1/x प्लस का आयोटा वाई। अब देखो मेरे को पता है ना, आयोटा कभी भी कहा नहीं हो सकता, ये मैं तुम लोगों को देखो स्टार्टिंग से अभी तक हम लोग कम से कम मिनिमम टू मिनिमम हम लोग 20 से 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन सब में एक ही चीज बता रहा हूं, कभी भी नीचे नहीं हो सकता। हो गया, हाँ जी हो गया। अब क्या होगा, x माइनस का आयोटा वाई अपॉन में यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई का स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस का आयोटा वाई हो गया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई हो गया। ये लो, ये आपका इनवर्स आ गया। अब देखो यहां पर इसने मेरे को बोलता z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, z की वैल्यू ये आ जाएगी, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस का आयोटा वाई, ये हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताना, ठीक है, मुझे एक चीज बताना, अगर मैंने ये लिख दिया तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां पर जो ये मेरा z था, ठीक है, ये मेरा फाइनली आ चुका है। अगले वाले में क्या था, मॉड ऑफ z, इसका स्क्वायर था, क्या मॉड ऑफ z इसका निकाल सकता हूं, आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, होता है, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, दैट इज कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं ये वाला काम करता हूं और ये करता हूं, क्या मेरे को ये दोनों सेम दिख रहे हैं, हाँ जी, क्या मेरे को दोनों सेम दिख रहे हैं, क्या मेरे को दोनों सेम दिख रहे हैं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये गलत है, सही कौन सा है, वन। क्लियर, चलो आई होप ये चीजें आ रही होंगी यार समझ में, है ना। सो जितनी भी ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। मुश्किल से आप लोगों का ये लगभग आप लोगों की 1.5 घंटे की वीडियो होगी, और पिछली वाली लगभग 48 मिनट्स की है, तो आप लोगों को 2.5 घंटे में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहा। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, 4 से 5 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अगर आप लोग मर्ज में देखोगे तो मर्ज में इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग देखो ना यार, ऑन एन एवरेज अगर 2.5 घंटे में आप लोगों को ये चीजें मिल रही है, बस आपने इसके बाद रिवाइज करना है, क्योंकि पिछले 5 साल के तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं तो आपको पता ही है, फ्री में आप लोगों को टेस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड करेंगे, कहां पर, हमारे एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे, तो आपको पता है कैसे करके एक्सेस करना है ना। आप लोगों को जस्ट कहां पर जाना है, अगर आप वेबसाइट में देख रहे हो, एप्लीकेशन में, तो आप लोगों को सीधा टेस्ट सीरीज में चले जाना, ये वाली टेस्ट सीरीज में चले जाना, वहीं पे मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हो तो सॉरी एप्लीकेशन में बात कर रहा हूँ, वहां पर चले जाना। अगर आप लोग यहाँ पर वेबसाइट में देख रहे हो तो फ्री टेस्ट में जाना, व्यू कंटेंट में जाना, यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स के दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज दिख रहे होंगे, ये देखो आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा अभी नहीं दिख रहे, अभी आप लोगों को दिख जाएंगे इसमें, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसके नहीं डालें, इसके आप लोगों को दिख जाएंगे, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं स्क्वायर रूट, ये तो एकदम इतना हलवा होता है, लिटरली बता रहा हूं, बस 2 स्टेप आप लोगों ने ध्यान में रखने। आप लोगों ने या तो ऑप्शंस के स्क्वायर करने, या तो क्वेश्चन का स्क्वायर करना है, दैट्स इट। आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो भैया, हाँ देखो क्या कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी, आप लोगों को पूछ रहा ना, मान लेते हैं मैंने कह दिया ये आप लोगों का ए हो गया। आपने क्या करना है, ये ए है ना, इसका आप मार देना स्क्वायर। जैसे आप इसका स्क्वायर मारते हो क्या हो जाएगा, अगर ये मेरे से इसकी वैल्यू पूछता है, मैंने लो जी इसका कर दिया जी स्क्वायर, हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ नहीं करना होता, सबसे हलवा क्वेश्चन लगता है मेरे को। ये हो गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर प्लस का 2, ये कितना हो गया ए, और ये कितना हो गया बी, हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इससे कट गया, यहां पर आ गया 24, यहां पर आ गया 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज कितना हो गया 144,
यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हें पता ही है, 25 होता और आईटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। लो आंसर कितना आ गया, 24 प्लस का 2 इंटू ये होता है आपका 13। 169 का अंडर रूट क्या होता है 13, कितना हो गया 24 प्लस का 26 यानी कितना आ गया 50। 50 था, 50 किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की, दिख रहा है ए स्क्वायर की। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5√2। लो जी दैट्स इट, आ गया जी आपकी वैल्यू, खत्म। मैंने बोलता ना क्वेश्चन का स्क्वायर करना होता है, कर दिया जी। लास्ट में आप लोगों ने यहां पर क्यों अंडर रूट किया, क्योंकि भाई इसने मेरे को अंडर रूट नहीं पूछा था, मेरे को इसने क्या पूछा था, ए की वैल्यू पूछी थी, ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछी थी। नेक्स्ट आप लोगों का आता है, कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है ये आपका स्क्वायर रूट होगा इसका। अब इसमें क्या कहता है स्क्वायर रूट, क्या यहां पर पूछा था स्क्वायर रूट, नहीं। जब ये स्क्वायर रूट पूछे ना, अब आपको स्क्वायर रूट में ऑप्शंस का करना पड़ेगा कि किसका ये स्क्वायर रूट होगा। तो आप क्या करोगे, इनका स्क्वायर करोगे। सब पहले ए का स्क्वायर करोगे, कितना होगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करोगे ना, जहां पर आप लोगों को ये दिख गया, खत्म, वही आंसर है। ये देखोगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस का आयोटा का स्क्वायर माइनस प्लस का 2 आयोटा, इससे कट गया, देखो 2 आयोटा है, आप बोलोगे नहीं है। आप ध्यान से देखोगे ना, ये आप लोगों का माइनस और इसको क्या लिख देते हैं आयोटा, तो माइनस आयोटा जहां पर आएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का यानी कि पहला वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहां पर आप करोगे इसका स्क्वायर 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2√2, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा अपॉन में √2 का क्या होता है 2, इससे कट गया, कितना आ गया माइनस का 2 रूट, ये आ गया, इससे कट गया, कितना आ गया माइनस का आयोटा। आप बोलोगे भैया इसी के बराबर है, आंसर खत्म। लो कोई टेंशन की बात नहीं, खत्म, समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, ये क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया, कह रहा इस तरीके से। कभी आप लोगों को अगर इस तरीके से पूछ ले, याद रखना आप लोगों को मर्जी है कुछ भी इक्वेशन देते हैं। कह रहा अगर एक रूट ये है, कह रहा ये हमारे पास एक इक्वेशन है, कह रहा अगर एक रूट ये है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। आप लोगों का चाहे यहां पर ना, अगर एक रूट चाहे ऐसे करके है, ठीक है, चाहे इसमें आयोटा लगे ना लगे, दूसरा रूट पक्की बात है ये होगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर इसने मेरे को बस आयोटा लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी आप आयोटा लगा दो। अगर ये एक रूट है 100% ये दूसरा रूट होगा, साइन चेंज करना है बस। अब आप बोलते हो इनकी वैल्यू कैसे करके निकालू, आपको क्या पता है, याद है मैंने आप लोगों को बताई थी जनरल इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर माइनस का, अगर मैं बोलता हूं ये अल्फा है और ये बीटा है, हमने क्या बताया था, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने देखी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो गया, यहां पर अल्फा इंटू बीटा ये हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, इसने कहा ये आप लोगों की ए होगी। अब ध्यान समझो, इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं इससे, इससे, तो आपकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की तो नॉर्मल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी, दैट इज यहां पर क्या हो जाएगा 2 प्लस का √3 आयोटा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस का √3 आयोटा, हो गया। इसको आप करोगे 4 माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे भैया कैसे होगा, 4 माइनस 3 का स्क्वायर होगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, इसका तो माइनस होती है वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, लो जी 7 आ गया। बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, अब सुनो, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो आपकी ए की वैल्यू में आप ऑलरेडी एक माइनस पहले से लगा के रखोगे, क्यों भाई यहां पर ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस कैसे हुआ होगा, जब ए की वैल्यू खुद ही माइनस में होगी, तो आप एक माइनस लगा के रखोगे, माइनस ऑफ ए प्लस का बी, ऐसे करोगे, कर लो, अब तो आराम से आ जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस, यहां पर 2 माइनस का √3 था, प्लस का 2 प्लस का √3 था, इससे कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ, इन दोनों को करोगे 4। अभी कह रहा कि माइनस का 4 प्लस का 7 का कितना होता है, आप बोलोगे 3 होता है, लो जी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद भी आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं आ रखे, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं उसके बाद। तो जो मैं तुम्हें देख रहे हो चीजें, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना, बिलीव मी और नॉट यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि भाई भाई समझो, समझो भाई मेरी फीलिंग समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो यार प्लीज। मैं नहीं चाहता कि यार, अभी ना क्या हुआ, एक लड़का है प्रभ मेहर करके, ठीक है, उसका इंडिया का एग्जाम नहीं निकला था, ठीक है, बट अभी वो टीएस में रिकमेंड हुआ, वो अनफिट हो गया, ठीक है, अनफिट हो गया। तो तुम लोगों को लगेगा ठीक है कि भैया मैं भी अनफिट हो गया, तो देखो इसके चांसेस ना 1% होते हैं, ठीक है। कल के दिन ये भी कोई भरोसा नहीं है कि आप लोग इंडिया का एग्जाम निकालो, ठीक है, बट स्टिल यू प्रिपेयर फॉर इट। क्यों, क्योंकि आप में वो गुद्दा है, यू हैव दैट गट्स किया, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरा हो जाएगा। ये देखा था ना, ये सपना देखा था ना, जब आप इंडिया का पेपर देके आए थे लास्ट टाइम, इंडिया 2025 का पेपर देके आए थे, तो उस टाइम क्या सोचा था, उस टाइम ये सोचा था ना यार अब मैं मेहनत अच्छे से करूंगा, मैं अच्छे से चीजें करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बोर्ड्स हो मेरा कुछ हो, मैं पेपर निकाल के रखूंगा। तो मैं तो बोल रहा हूं ना, बस ये देख लो, उसके बाद पेपर ना निकला तो बोलना, इवन यूट्यूब के बाद भी मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है, एंड स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। भाई अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ रहे हो ना तो फोन अपना करो साइड, इसे अगर लैपटॉप में देख रहे हो देखो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके घर में वाईफाई है, मैं तो बोलता हूं कि एरोप्लेन मोड पे डालो। जितने नोटिफिकेशन है मेरे, तुमने देखा होगा कि तुम ना मेरे को कई बार ना मैसेज करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। आपने देखा होगा ये थोड़ा सा नंबर भी चेंज हुआ है, अदरवाइज हमारा दूसरा नंबर ये है। आप मेरे को इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, ठीक है, मैं क्यों नहीं पता क्यों नहीं रिप्लाई कर पाता? तुम्हें क्या लगता है मेरा नोटिफिकेशन ऑन है क्या? मेरा किसी चीज का नोटिफिकेशन ऑन नहीं, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। क्यों? अगर मैं कुछ चीज पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे दोस्त का कॉल आया, मेरा किसी मम्मी का कॉल आया, पापा का कॉल आया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है वो अल्टीमेटली मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मुझे पता है वो चीज। तो मैंने क्या कर रखा, जितने इवन जो आप लोगों के जितने भी ऐप्स होता है, ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, या जो भी आप लोगों के होते हैं, ठीक है, जितने भी आप लोग हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और यूट्यूब हो गया, हर एक को मैंने ऑफ कर रखा। क्यों कर रखा? ताकि जब मैं पढ़ रहा हूं, व्हेन आई एम इन द फुल कंसंट्रेशन, आई मेक श्योर कि मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस पे हो, वो कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। जहां जिस दिन आप लोगों ने ये चीज कर लिया ना, बिलीव मी और नॉट, बच्चे मुझसे पूछते कि भैया आपका एनडी का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, भैया ये तो सारे टफ है ना, आपका कैसे निकला, है ना, एफकेट का एग्जाम, कोस्ट गार्ड का एग्जाम कैसे करके निकला, हाउ यू गॉट रिकमेंडेड? सिंपल सी बात है, व्हेन यू आर फोकस्ड, जब आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको पता है कि आपको ये चीज करनी है, तो भाई वो करनी है। इफ एंड बट वाला क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है, इफ एंड बट वाला क्वेश्चन ही नहीं होता है। समझ रहे हो? करना है तो करना है फिर, ठीक है। अगर मेरे को वीडियो कंप्लीट देखनी है तो देखनी है भाई, चाहे रात के 2 बज रहे हो चाहे 3 बज रहे हो, ठीक है। कल मैं रात को 1:30 बजे सोया, ठीक है, 1:30-2 बजे। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि अगले दिन मॉक टेस्ट था, जो बैच वाले बच्चे, तो उस दिन मैं 3:30 बजे सोया था। लेकिन सुबह 10 बजे से पेपर था, तो भाई सुबह 8 बजे 8:30 बजे उठना है। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया आप तो दिन में सो जाते होंगे ना। नहीं यार, नहीं सोता दिन में भी। करना है तो करना है ना यार, फिर क्यों क्यों सोचना? सपना जब मैंने देखा है तो मैं ही तो करूंगा उसको पूरा। कोई और आएगा क्या मेरी जगह पे? बताओ, कोई और आएगा? नहीं ना। फिर चलो, अब यहां पर स्क्वायर रूट था, लफड़ा मैंने सेम बता रखा है, इनका स्क्वायर रूट करना, जहां मैच कर गया वो आंसर होगा। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का शायद यही होगा, यही वाला होगा इसका आंसर, ठीक है, देख लेना एक बार। चलो, नाउ कम्स द फाइनल थिंग, दैट इज द क्यूब रूट। अब इसको और के एक और उसमें बोल देता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो आपका सेकेंड वैल्यू पुटिंग है वो यहीं से है। देखो भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हम लोग अगर बात करते हैं, तो इसका एक मतलब होता है आप लोगों का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। अब ये बताने से पहले ना मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताता हूं, ठीक है, कुछ और चीजें बता रहा हूं, तो वो चीज जरा ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान समझना। भाई देखो, अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हो, ध्यान समझो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हो, आप लोग बोलोगे भैया ये होता क्या है? देखो ओमेगा होता क्या? देखो हमने क्या करा ना, हम लोगों ने ना एक बार एक इक्वेशन ली, हम लोगों ने ऐसे करके एक इक्वेशन ली, प्लस एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे एक इक्वेशन ली। तो मैंने कहा जी इसके रूट निकालो, तो फिर ऐसे करके आप लोगों ने निकाला। आपने कहा भैया श्रीधराचार्य से ये -1 हो गया, क्योंकि माइनस का बी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी ये 1 हो गया, माइनस का 4 AC, यानी ये देखो ए भी 1 है और सी भी 1 है, तो ये हो गया, अपॉन में 2a, यानी ये हो गया, ठीक है। हम लोगों को ये फॉर्मूला पता था, माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4AC अपॉन में 2a। क्लियर? अब सुनो, ये हमारा हो चुका है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 1 प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट ऑफ माइनस का 3 अपॉन में 4। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा अपॉन में 4, यानी मेरे को x की वैल्यू मिल गई। आप बोलोगे एक बार यहां पर माइनस का रखूंगा बीच में, और एक बार मैं क्या करूंगा यहां पर प्लस का रखूंगा। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया? ये जी क्लियर हो गया। चलो, अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया, तो अब सुनो, यहां पर ये वाले को हम लोग करेंगे ओमेगा, ये वाले को हमने कह दिया ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहोगे भैया जरूरी है कि इसको ओमेगा ही बोलेंगे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर इसको ओमेगा बोलना है आप बोलो, इसको अगर आपको ओमेगा स्क्वायर बोलना है आप बोलो, लेकिन फिर उस केस में आपको इसको ओमेगा बोलना पड़ेगा। यानी अगर बीच में माइनस वाला अगर ओमेगा है, तो नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखना। समझ में आ गया? जहां आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रख दी, आपका काम बन गया। अब देखो, यानी मुझे एक चीज पता लग गया। क्या क्या पता लग गया? यहां देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपका रूट क्या होता है?
रूट होता है कि अगर मैंने देखो ये इसका रूट आया तो मैं क्या करता हूं, अगर एक्स की जगह पे मैंने यहां पर क्या रख दिया, ओमेगा रख दिया, तो आप लोगों का क्या होना चाहिए, इक्वेशन तब भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, रूट क्यों बोलता हूं, रूट का दूसरा नाम क्या है, आप बोलोगे भैया जीरोस है, रूट का दूसरा नाम क्या है, जीरोस है, और क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब होता है जब मैं ये वाली जो इसका रूट निकला है ना, जब मैं उसको रखूंगा यहां पर, तो मेरा आंसर कितना मिलना चाहिए, मेरे को जीरो मिलना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, अभी अभी आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था, ये देखो यहां पर आप लोगों के पास ये इक्वेशन है, क्या कह रहा है कि ओमेगा आप लोगों का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये सब कुछ इसने कह दिया, बट इसने मेरे को बोला है कि आप लोगों का सोल्यूशन क्या होगा इसका। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका, वही होता है सोल्यूशन का मतलब होता है आप लोगों का जीरोस, आप लोगों का रूट्स, ये होता है इसका मतलब। आप बोलते हो इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं भाई, z की जगह पे ये सारी वैल्यू रख दो। अब आपको मैंने बताया था, आप अगर इनमें पुट करते हो, क्योंकि ये तो जीरोस है, जहां पर मेरे को आंसर जीरो मिल गया वही मेरा आंसर हो गया। मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू है, मेरे पास ये वैल्यू है, देख रहे हो इतनी सारी, सबसे सिंपल कौन सी है, ये वाली है, दिख रही है, एक एक करके रखता जाऊंगा। सबसे पहले आप अगर ए ऑप्शन रखोगे तो ए ऑप्शन में मेरे को क्या मिल रहा है, ए ऑप्शन मतलब क्या हो गया, यहां पर आप लोगों का 100 होना चाहिए, दैट इज आप लोगों का 100 माइनस का 100, जेड की जगह पे क्या रखूंगा, 100 रखूंगा, लो रख दिया। क्या मेरे को यहां पर जीरो मिल रहा है, आप बोलोगे नहीं भैया यहां पर तो 1000 मिल रहा है, तो मतलब ये वाला आप लोगों का रूट नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का बी रखूंगा, यहां पर आप लोगों का 90 है, तो 90 माइनस का यहां पर 100 रखूंगा, इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया, प्लस का 1000, ये कितना हो गया, माइनस का 10, ये हो गया इसका प्लस 1000, तो कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1000 प्लस का 100, तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, जीरो, बस खत्म, ये आंसर। अब ये मैं कर रहा हूं ऑप्शन पुटिंग, ऑप्शन पुटिंग में जहां आंसर आ गया वही आपका आंसर है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। तो यही तो समझा रहा हूं कि आप लोगों का अगर ना ये अगर इसका रूट आएगा, ये अगर इसका रूट आएगा, तो आप लोगों का क्या हो रहा है, आप लोगों का यहां पर आप लोग अगर ओमेगा रख दोगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसके 3 फॉर्म्स हैं जो आप लोग कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं, क्या होती है, आप एक काम करो, आप एक बार ना 1 इधर डाल दो, दैट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा किसके बराबर आ गया, माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, इस बार ओमेगा स्क्वायर डाल दो, तो ओमेगा प्लस का 1 किसके बराबर आ गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। आप लोगों का अगली बार क्या डाल दो, ओमेगा डाल दो, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 किसके बराबर आ गया, माइनस का ओमेगा। तो कुछ भी दिखे, अगर आप लोगों को ये दिखे ना, आप इस जगह पे -1 रख सकते हो, आपको ये दिखा ना आप ये रख सकते हो, आपको ये दिखा ना आप ये रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। और जहां पर आप लोगों को ऐसी कोई इक्वेशन दिख गई, सीधा का सीधा आंसर जीरो, सीधा आंसर जीरो, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब आ जाते जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, ध्यान से, ये हो गया, क्या मैं ये क्यूब रूट था -1 लिख सकता हूं, मतलब मैं इसको इधर लेके आ गया, आप बोलोगे ठीक है। ये देखो ए क्यूब किसका फॉर्मूला आ गया, देखो ध्यान से, क्या इसका क्यूब लगा दे कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे नहीं पड़ेगा, है ना, नहीं पड़ेगा। तो क्या ये आप लोगों का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब हो गया, जी हो गया। क्या ये ए माइनस का बी हो गया, यहां पर आप लोगों का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, ये आ गया, यहां पर अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, देखो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, यहां पर ओमेगा इंटू 1 यानी ओमेगा प्लस का 1 आ रहा, यानी अगर ये वाला 0 के बराबर हुआ तो ये 0 के बराबर, यानी ओमेगा की वैल्यू 1 कितने मिल गई है, आप बोलोगे भैया 1 मिल गई, ठीक है जी। नेक्स्ट यहां पर देखो, अब यही बताया था इसकी वैल्यू, ये देखो अभी भी हम करके आए थे, आप बोलोगे बिल्कुल करके आए थे। इसके क्या अर्थ है, 2 रूट्स, आप बोलोगे एक ओमेगा आर था, एक ओमेगा स्क्वायर आर था, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही थी, -1 प्लस √3 आयोटा, चाहे माइनस लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2, खत्म, डन। अब यही पर ना एक लेवल ना आप लोगों ना कभी कभी ना ऊपर ले आते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे भाई एक काम करो, यहां पर आप लोगों ने जनरली क्या लिखा था, आप बोलोगे भैया यहां पर मैंने लिखा था, आप लोगों का एक लेवल कैसे करके ऊपर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, बीच में प्लस आता है ना, यहां पर माइनस लिख देंगे, लो कहते हैं आप करो, आप कहते हो ये कितना आता है, एक्स की वैल्यू माइनस नहीं आएगी, इस बार प्लस आएगी, प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, एग्जैक्टली वैसी करके सेम ही है, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से समझना, आप बोलते हो एक रूट आ रहा 1 प्लस का √3 आयोटा बाई 2, एक रूट आ रहा आप लोगों का प्लस का 1 माइनस का √3 आयोटा बाई 2, आप बोलते हो भैया क्या मैं इसको भी ओमेगा लिखूं और इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू थी ना, ध्यान समझो, ओमेगा की जो वैल्यू थी ना वो क्या थी, अभी मैंने आपको बताई थी,
क्या थी, -1 प्लस -√3 आयोटा बाई 4, यानी सिंपल सी बात है, एक मिनट यहां पर 4 कैसे लिख दिया, 2 था ना यहां पर, अरे यार यहां पर 2 था, ये 2 था, ठीक है, इसको जरा 2 लिखना, ठीक है जी, यहां पर 2 था, हाँ मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, यहां पर 2 था, ठीक है, इसको 2 लिख देना, ठीक है। चलो अब आप बोलते हो भैया ये वाली जो वैल्यूज है ना, आपने इसको कैसे लिख दिया, आप मुझे ये बताओ, सुनो ध्यान से, ये माइनस है ना, तो आपको अगर इसको ओमेगा लिखना है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस है इसको माइनस बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो, आप यहां पर थोड़ा सा इनोवेशन करते हो, कैसे करते हो, आप इसमें से माइनस ले लेते हो कॉमन, जैसे आप माइनस कॉमन लेते हो, यहां पर माइनस का बन गया, यहां पर भी ये माइनस का बन गया, आयोटा अपॉन 2, अब मुझे बताओ ये वाली वैल्यू को लिख सकता हूं मैं ओमेगा, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो इसीलिए जब भी ये आए ना, तो इसका जो रूट बनता है ना, वो क्या बनता है, वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बनता, क्या बनता है वो आपका माइनस बनता है, माइनस ऑफ ओमेगा एंड माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, बस इतना आपने समझना था। अब यहीं पर से मैं आप लोगों को एक लास्ट चीज बता देता हूं, आप लोगों का जो इसमें फाइनल चीज है, दैट इज वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग मैंने आपको बताई थी ना, वैल्यू पुटिंग में जब भी आपको कुछ समझ ना आए, आप z की वैल्यू आयोटा रख दो, आप z की वैल्यू माइनस आयोटा रख दो, 1 प्लस का आयोटा, 1 माइनस का आयोटा, या x प्लस आयोटा y रख दो। अगर आप लोगों का नहीं आया उससे, आपके पास अगला जो ऑप्शन बचता है, दैट इज आप क्या करो, आप यहां पर z की वैल्यू क्या रख सकते हो, ध्यान समझ लो, z की वैल्यू आप यहां पर रख सकते हो ओमेगा, क्या रख सकते हो, ओमेगा, और अगर आपका फिर भी ना आए, तो आप लोग z की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो, अगर दो है, एक को ओमेगा एक को ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो, समझ में आ रहा, जो ये चीज आई मैं बता रहा हूं ना, ये अभी इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, यहां देखो ये रहा, अब बताओ कैसे होगा, करो, मैंने क्या बोला था, अभी भी आपको बहुत चीजें समझाई थी मैंने कहा था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 होता है, बताया था, ये तो याद होगा, ये तो बताया था, देखो करो इसको, ध्यान से देखो, अब देखो मैंने आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 होता है, यहां पर क्या आ रहा, 1 प्लस का ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा मतलब ये वाला इधर जाएगा, क्या इसकी जगह पे माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं, माइनस का स्क्वायर आ गया, इसकी पावर 100 आ गई, प्लस का, यहां पर देखो 1 प्लस का ओमेगा, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस के ओमेगा के बराबर, यानी यहां पर माइनस का ओमेगा आ जाएगा, ऑलरेडी एक माइनस का ओमेगा यहां पर है, देखो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान समझना, ये है, इसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये वाला इधर ही रहेगा, ये वाला इधर चले जाएगा, दैट इज ओमेगा प्लस का 1 किसके बराबर आ गया, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया, आ गया। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर क्या है, 1 प्लस का ओमेगा था, देख लो, ये रहा 1, ये रहा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे, ये वाले इक्वेशन में अगर उधर लेके जाएंगे, बाकी ये बचा हुआ दैट इज ओमेगा, तो माइनस का हो जाएगा, एक माइनस का ओमेगा ऑलरेडी यहां पर है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 100 प्लस का माइनस का 2 ओमेगा, इसकी पावर 100। अब आपको एक चीज पता है, दोनों माइनस के हैं लेकिन पावर क्या है, इवन है, तो यहां पर देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 200 आ जाएगा, प्लस यहां पर वापस से ओमेगा की पावर 100 हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर आपकी इवन है, इसकी पावर आपकी 100 आ जाएगी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, आप बोलोगे भैया कॉमन आ रहा है आप लोगों का 2 की पावर 100 आ रहा, यहां पर आ गया ओमेगा कितनी 200 पावर प्लस का ओमेगा आ गया 100। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था आयोटा में आप लोग हमेशा, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था आयोटा में एक सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखोगे, आप मल्टीपल ऑफ 4 में करोगे, क्या करोगे, मल्टीपल ऑफ 4 में। उसी तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसी ओमेगा दिख गया, ओमेगा की जो पावर होंगी वो आप लोग हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 में करोगे, क्यों करोगे, मल्टीपल ऑफ 3 में हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1, तो आप लोग जैसे इसको करोगे, आप देखो 200 को 3 से डिवाइड कर दो, आप बोलोगे भैया रिमाइंडर बचा 2, ऐसे ही कर लो। सही में अगर आप 400 को आप ना, मैं कहता हूं ना कि आयोटा में हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 बनाओ, आपको समझ नहीं आना, आप डिवाइड कर दो उसे 4 से, जितना रिमाइंडर बचा सीधा वो लिख दो। सेम वे में यहां पर 2 की पावर 100 है, आप यहां पर 200 है, इसको 3 से कर दो डिवाइड, क्योंकि ओमेगा के ऊपर है, आप बोलोगे कट रहा है, यहां पर आप लोगों का कितना आ रहा, यहां पर आ रहा आप लोगों का 6, यहां पर आ रहा आप लोगों का 20, दैट इज 6 आ रहा, भैया 2 आ रहा रिमाइंडर, सीधा सीधा यहां पर 2 लिख दो रिमाइंडर,
सेम वे में यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर 100 को कर दो 3 से डिवाइड, एक आ रहा रिमाइंडर। अब बताओ ये दिख रहा यहाँ पर से अगर आप लोगों ने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा, माइनस का 1 इधर डाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे माइनस का 1। लो जी, आ गया आपका आंसर। दिख रहा है? लो, खत्म। इसको घुमा घुमा के चीजें करी जाएंगी, बस इसी को घुमा घुमा के चीजें करी जाएंगी। सेम गोज विद दिस। अब आप बोलोगे भैया यहां पर कैसे करेंगे? देखो भाई, यहां पर आप लोगों के पास 1 प्लस का ओमेगा है, आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? सिंपल, आप इसकी जगह पे माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। सेम यहां पर 1 है, यहां पर आप लोगों को 1 अपॉन ओमेगा। कभी भी अगर 1 अपॉन ओमेगा है ना, इसका भी एक रूल है, क्या करना है? मैंने बोलता हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 करो, आप क्या कर दो? ओमेगा का स्क्वायर कर दो, ओमेगा का स्क्वायर कर दो। क्यों किया ओमेगा का स्क्वायर? क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर यहां पर ओमेगा का क्यूब आ गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, आंसर कितना आ गया? ओमेगा का स्क्वायर। क्यों किया होगा मैंने यहां पर? कैसे क्यों किया स्क्वायर से? क्योंकि यहां पर 1 था, ओमेगा की पावर 1 थी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर करोगे 3 बन जाएगी, यानी समझ में आ रहा क्यों किया होगा? ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। यहां पर क्या हो जाएगा? ओमेगा, यहां पर ओमेगा स्क्वायर। सेम यहां पर करेंगे। अब यहां पर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है सिर्फ एक ही ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा अपॉन में ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा अपॉन में ओमेगा क्यूब, यहां पर कितना आ गया? 1, दैट इज कितना आ गया? ओमेगा। ये आ गया जी ओमेगा, ये आ गया जी 1। अब क्या होगा? यहां पर अगर आप करने की कोशिश तो डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है, कितना हो जाएगा? माइनस का ओमेगा का स्क्वायर, ये ओमेगा हो गया, माइनस का ओमेगा का क्यूब, माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर 1 आ गया, यहां पर आ जाएगा ओमेगा की पावर 4, माइनस का 1 आ गया, ओमेगा माइनस का ओमेगा का क्यूब, कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको अगर आप करते हो तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आपका 1 बनेगा। कितना बनेगा? ओमेगा माइनस का 1 प्लस यहां पर ओमेगा हो जाएगा 1 माइनस का, यहां पर क्या होगा? डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो यहां पर एक ही बचेगा पावर, माइनस का यहां पर आप लोगों का ध्यान से देखोगे तो यह आप लोगों का माइनस का 1 है, ओमेगा हो गया, यहां पर आप लोगों का वापस से 1 बचेगा। ठीक है, कैसे करके बच रहा है पता है ना? डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं हम लोग, बस आ रहा समझ में? ये देखो डिवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी 3 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर आपने डिवाइडेड बाय 3 रखा तो एक ही पावर बची है ना, रिमाइंडर आपका एक ही बचा। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा क्यूब प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा प्लस का 1। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का हो जाएगा -1 क्यूब, यहां पर ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, यहां पर प्लस का 1 बच रहा, 0 के बराबर। किसके बराबर आ रहा? 0 के बराबर। आंसर क्या आ गया? डिटर्मिनेंट 0। खत्म, खत्म। दिख रहा है? अब आप बोलोगे भैया ये क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, करने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कैसे भैया, ये तो करने की जरूरत पड़ रही है। अरे भैया सुनो, यहां पर हम लोगों को ना कभी भी एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए और इसने मेरे को पूछा रूट, रूट क्या बताया था? रूट का दूसरा नाम 0 होता है, ये आपका फैक्टर होता है। मतलब आप लोग जैसी इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे आंसर 0 आ रहा होगा, रखो। सबसे सिंपल 1 होता है। अब 1 में तो मेरे हिसाब से कहीं पर भी आप लोगों का बन रहा होगा। सबसे पहले हम लोग 1 है -1 है, इसमें सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर 1 रखते हो, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब तो 2 ही होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 ही होगा, प्लस का 1 क्या 0 बन रहा? बिल्कुल नहीं बन रहा, यानी ये तो गया। अब -1 ही 100% होगा। अब आप क्या कर दो, यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस का ओमेगा, तो एक बार ओमेगा रख दो, ओमेगा क्यूब प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ओमेगा प्लस का 1। अब हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कितना हो गया? 2। ध्यान से समझो, क्या हो गया? 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस का 2 ओमेगा 1 प्लस 1, आप बोलोगे 2। तो यहां पर आप लोग जैसे ही 2 कॉल लोगे कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस का 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अब यही बताया था, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 होती है। लो जी 0 आ रहा, ये आपका रूट है, खत्म। अब आप बोलते हो जी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सेम चीज है, यहां पर आप लोग इसकी वैल्यू रख दो। आप जैसे यहां पर ओमेगा रखते हो तो यहां पर क्या रखोगे? अब यहां पर 98 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। -1 रखोगे तो -1 में तो मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा, क्योंकि -1 अगर आप रखते हो तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है, ये इवन पावर है, तो ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएंगे, 1 बच रहा है। तो यहां पर हम लोग ओमेगा रखते हैं, क्या रखते हैं? ओमेगा रख लेते हैं। तो ओमेगा की पावर 1985, क्या बताया ओमेगा की पावर का? बोलो बोलो, क्या बताया ओमेगा का? ओमेगा का हमेशा पावर क्या करेंगे? 3 का मल्टीपल, यानी इसको अगर 3 से डिवाइड करता हो, आप अगर देखो 3 का मल्टीपल, डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? सम ऑफ ऑल टर्म्स अगर डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है, आपका वो डिवाइडेड बाय 3 होगा। 1 प्लस का ये प्लस का ये नहीं हो रहा, तो यहां पर क्या होगा? अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आप लोगों का 1985 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 186 आ जाएगा, यहां पर 1 आएगा, देखो 2 आपका रिमाइंडर बचा।
आ रहा समझ में? डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? अगर आप लोगों ने सम किया 1 + 9 + 8 + 5, क्या आप लोगों का डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा ना। यहाँ पर आप लोगों का सम कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। 23 नहीं होता तो इसका मतलब हम लोगों का इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने जैसे 3 से डिवाइड किया, मुझे यहाँ पर पता चला कितना आ रहा था, 6, 1 6, 2 आपका रिमाइंडर बच रहा प्लस का। अगर आप 100 से करोगे एक रिमाइंडर बचेगा प्लस का 1, वापस आ गई फॉर्म, 0 आ गया। इसका मतलब ओमेगा आप लोगों का क्या आ रहा है? एक और रूट आ रहा। अब आप देखो अगला वाला क्वेश्चन पूछता है, कहता है कॉमन रूट्स क्या होंगे। भाई एक तो हमें पता है कि ओमेगा, देखो भाई सिंपल सी बात है, ओमेगा इसमें भी आ रहा, ओमेगा इसमें भी आ रहा। हाँ जी आ रहा, ओमेगा इसमें भी आ रहा, ओमेगा इसमें भी आ रहा। इसका मतलब एक कॉमन रूट तो जी ओमेगा है। नेक्स्ट आप लोगों के इसके जो रूट्स थे वो आप लोगों का देखो -1 था ये वाले का, लेकिन क्या इसका था? हम लोगों ने चेक करके देखा, नहीं आ रहा। लास्ट क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आप रख के देखना, अगर ओमेगा स्क्वायर में सेटिस्फाई कर गया आंसर आ जाएगा, है ना? मेरे हिसाब से करेगा, मेरे हिसाब से करेगा। तो आप जैसे इसमें रखते हो ओमेगा का स्क्वायर की पावर, अगर आप लोग 1985 करते हो प्लस का ओमेगा का स्क्वायर, यहां पर आप लोगों का ओमेगा स्क्वायर पता है ना, ओमेगा का स्क्वायर करोगे, है ना? तो यहाँ सुनो, पता है ना रूट क्या होता है? अगर आप यहां पर रखोगे तो आपका 0 आना चाहिए, पता है ना? इसको अगर आप करते हो तो ओमेगा का क्या आ जाएगा? डबल आ जाएगा, दैट इज बस 30 कम बचेगा, यानी 3970 प्लस ओमेगा का 200 प्लस का 1। अब देखो इसको डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के लिए आपको पता है ना नहीं हो रहा ये भी, है ना? सम करोगे तो नहीं बैठ रहा, तो आप लोगों को इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप इसे 3 से डिवाइड करते हो 1, यहाँ पर 3, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 बच रहा, देखो यहाँ पर आप करोगे इसका स्क्वायर बच रहा, मतलब 2 रिमाइंडर बच रहा प्लस का 1, वापस से 0 आ गया। दैट इज इसके कॉमन रूट्स क्या है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, खत्म, 2 रूट्स दिख रहा है। अब आप बोलते हो चलो ये तो हमारा हो गया, ये मैंने वापस से मैंने सोचा था कि नहीं हो पाएगा बट वो हो गया, कला मेरी ज्यादा है इसीलिए, ठीक है। अब देखो आप लोगों में सिखाता हूँ वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया, अब देखो सुनो, हम लोगों को यहाँ पर ये क्या बोलता है, ये मुझे कहता है, ध्यान समझना, ये मुझे कहता है अगर x, y एंड z जो है वो आप लोगों की क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है वो? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कह रहा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी, कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी। अब समझो, ध्यान समझना, मेरे को कह रहा कि ये आप लोग के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्या है? रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं। भाई मेरे को पता है ना, अगर मैं यहां पर देखो ओमेगा का क्यूब इक्वल्स टू 1 लिखता हूं, मेरे को पता है इसके 3 रूट्स आते हैं। क्या क्या आता है? 1 आता है, ओमेगा स्क्वायर आता है, ओमेगा का क्यूब आता है, पता है मेरे को जी, पता है। अब क्या इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? अगर मैंने कहते हैं ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो इसने मेरे को बोला x इंटू वाई प्लस का y इंटू जेड प्लस का x इंटू जेड, ये हो गया। अब देखो x इंटू वाई मतलब क्या होगा? यहां पर आप लोगों को ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस का यहां पर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा का क्यूब आ गया, प्लस का यहां पर ओमेगा का क्यूब इंटू 1 आ गया, खत्म। अब आप क्या करोगे? ये कहोगे आप ओमेगा का स्क्वायर है, प्लस का यहां पर मैंने बताया था जब आप लोगों का यहां पर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 3 5 आ गया। यहां पर ओमेगा का क्यूब हो गया, ओमेगा का क्यूब मतलब आप लोगों का पावर कितनी? 1, है ना? यही तो होता है, ओमेगा क्यूब मतलब 1। यहां पर क्या हो गया? 3 से करोगे आप डिवाइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, वेट। अरे एक ओमेगा है ना, मैं कहाँ क्यूब बनना आता फिर रहा हूँ, एक ओमेगा होगा ना, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या आप लोगों का, ठीक है, वेट, ये ऐसे होगा, है ना? अब जाके देखो, अब ठीक है। यहां पर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर, यहां पर क्या होगा? ओमेगा क्यूब, यहां पर क्या होगा? ओमेगा। अब आपको पता है ओमेगा का स्क्वायर हो गया, ये वाला ओमेगा लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे ओमेगा क्यूब 1 होता है, सेम चीज आ रही है, आंसर कितना? 0। देख रहे हो कितना सिंपल है, ठीक है। अब आपको मैं सिखाता हूं, जो हमारा ऊपर जो क्वेश्चन छूट गया था ना, जो मैं बता रहा था कि आपका थोड़ी देर में होगा वो वाला क्वेश्चन, वो आप लोगों का देखो कैसे करके होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बोलते भैया ये कैसे होगा? यहाँ पर देखो मॉड्यूलस वाला है, मैंने बोलना ये वाली वैल्यू पुटिंग से आपका काम नहीं चला। अब एक काम कर लो, आप क्या इसमें z1 की वैल्यू ओमेगा और z2 की वैल्यू क्या ओमेगा का क्यूब ले स्क्वायर ले सकते हो? आप बोलोगे ले सकते हैं, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस का z1 इंटू z2 कर लेते हैं, क्या हो गया? अब अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, मैं थोड़ा सा उल्टा लेता हूं, मैं इसकी वैल्यू आप लोगों का ओमेगा का स्क्वायर लेता हूं, क्यों ले रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं इसका स्क्वायर लेता हूं, अभी आपको समझ में आएगा क्यों ले रहा हूं। तो यहां पर ओमेगा का स्क्वायर ये था,
इसका स्क्वायर कर दिया, यहां पर ओमेगा था इसका स्क्वायर कर दिया, यहां पर ओमेगा का स्क्वायर था इंटू ओमेगा कर दिया, क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस का ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा का क्यूब। बताया था 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ओमेगा बचेगा, यहां पर ओमेगा का स्क्वायर बचेगा, ये आपका 1 बच रहा। आंसर आप बोलोगे भैया 0। मतलब मजे आ गई है कि आप लोगों का ये क्या कर दिया मैंने, सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई कर दिया, ये आंसर होगा। अब सुनो, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, मैं क्या करता, मैंने Z1 की वैल्यू कितनी ली थी, देखो भाई सुनो ध्यान से, 112 का अगर मैं देखूं, मैंने कहा था Z1 की वैल्यू मैंने ली है, Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू मैंने क्या ली है, मैंने यहां पर ली थी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा। अगर मान लेते हैं बाई चांस मैं यहां पर क्या करता, मैं ये ना लेकर मैं क्या करता, मैं यहां पर आप लोगों का ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर लेता, क्या मेरे को वापस से थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता 1 अपॉन ओमेगा को, इसीलिए किया था। अब आपको पता है, आप बोलोगे भैया अब कैसे होगा, क्या ओमेगा की वैल्यू नहीं आती आपको, आती है, क्या होती है -1 प्लस √3, चाहे माइनस ले लो प्लस ले लो कोई इशू नहीं, अपॉन में 2 जो है उसको सेपरेट कर दिया, होती है। इसका मॉड क्या होता है, आप बोलोगे मॉड तो सिंपल है, अंडर रूट होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, यानी कितना होगा √3 होगा 1/4 होगा, √3 यहां पर क्या होगा 3/4 होगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 4, इससे 1 हट गया 1 आ गया, यानी कितना आ गया 1 आ गया आंसर। समझ में आ रहा। अब देखो यहां पर आप लोगों को ये पूछ रहा, ठीक है, सिंपल है, कह रहा आप लोगों को ना इस बार क्या पूछ रहा है, कह रहा है 113 में क्या पूछ रहा है, कह रहा 1/2, इसका मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी बताया था, IM लिख दिया मतलब इमेजिनरी पार्ट, RE लिख दिया मतलब रियल पार्ट। अच्छा Z1/Z2 की वैल्यू क्या आई थी, आप बोलोगे भैया ये आई थी, मतलब ओमेगा आई थी ना, आई थी ओमेगा। अब मुझे एक चीज बताना, ओमेगा अगर आई थी तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। इसका रियल पार्ट कितना है, आप बोलोगे भैया 1/2 है, इसका रियल पार्ट है सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1/2, हट गया, आंसर कितना आ गया 0। समझ रहे हो। अब बस यही तो था क्वेश्चन, और बताओ कब का क्वेश्चन है, ये शायद 2024 का क्वेश्चन है, 2024 या 25 का, समझ में आ रहा है। अब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन वापस से तुम्हें दिखाता हूँ रिपीटेड में, रिपीटेड वर्जन दिखाता हूँ इसका, ठीक है, आ गया ये रहा, ठीक है, ये रिपीटेड है 2024 के में फर्स्ट में आ गया था, एग्जैक्टली रिपीटेड ये क्वेश्चन। अब तुम्हें बोलता है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है, आप कहते हो भैया इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, यहां पर इसने बोला हुआ, अब इसने Z1 Z2 की वैल्यू नहीं दे रही, अब आप बोलते हो भैया इसको क्या लूं, देखो भाई मैंने आपको बता रखा था, मैंने आपको बताया सबसे पहले आप लोग आयोटा रख के देख लो, जैसे आप यहां पर आयोटा रखते हो, आप कहते हो भैया एक आयोटा रख लेते, एक माइनस का आयोटा रख लेते, आपकी मर्जी, एक आयोटा रख लो, एक आप लोग माइनस का आयोटा रख लो, रख दिया। जैसे आप इसे करते हो, ये आयोटा हो गया माइनस का आयोटा अपॉन में 1, जो भी आप लोगों का, ये तो देखो 0 बन गया ना सीधा सीधा, तो ये तो आप लोगों का 1 बता रहा, नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या कहते हो भैया, आपने बोलता कि 1 प्लस वाला रख लेते हैं, आप 1 प्लस वाला भी रख लो, ठीक है। आप एक काम कर लो, आप Z की वैल्यू रख लो 1 प्लस का आयोटा, और इसकी वैल्यू रख लो 1 माइनस का आयोटा, जैसे आप इसे करते हो 1 प्लस का आयोटा प्लस 1 माइनस का आयोटा अपॉन में 1 प्लस का आयोटा माइनस का 1 प्लस का आयोटा, यहां पर आप लोगों का देखो आयोटा से आयोटा कट रहा, 1 से 1 कट रहा, यहां पर आप लोगों को कितना आ रहा 2 अपॉन में 2 आयोटा, इससे कट रहा, यहां पर कितना आ गया 1 अपॉन में आयोटा, इसका मॉड। अब मैंने बोला था कभी मैं क्या नहीं देख सकता, नीचे आपका ये नहीं देख सकता, आयोटा नहीं देख सकता, तो मैं यहां पर आयोटा करूंगा, यहां पर आयोटा करूंगा, दैट इज कितना हो गया, ये आप लोगों का हो गया आयोटा, यहां पर हो गया आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 1, दैट इज कितना आ रहा माइनस आयोटा का मॉड। अब क्या होती है इसकी वैल्यू, आप बोलोगे भैया इसकी वैल्यू आप लोगों की होती है, इसका मॉड्यूलस होता है आप लोगों का √1 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो गया 1 हो गया, मिल गया जी आप लोगों का आंसर 1। क्या इसकी वैल्यू भी 1 है, आप बोलोगे 100% 1 है, खत्म। समझ रहे हो। अब आप लोगों को ये सेटिस्फाई कर चुका है। अब देखो सुनो, इसने मेरे को बोला हुआ Z1/Z2 का निकालो रियल पार्ट, आप एक काम करो, Z1 था Z2 था, Z1 की वैल्यू ये है, Z2 की वैल्यू ये है, देख रहे हो वैल्यू पुटिंग किस तरीके से काम करती है, यहां पर ये हो गया। अब क्या कर दो, आपको पता है ये ऐसे ही आना है ना, इसको A² B² प्लस का 2 आयोटा हो गया, इससे कट गया, यहां पर 2 आयोटा हो गया अपॉन में, ये आप लोगों का 2 बनता है, इससे कट गया, कितना आ गया, आप बोलोगे आयोटा, सिंपल आयोटा। अब मुझे बताओ Z1/Z2 की वैल्यू अगर मेरी आयोटा आ रही है तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, आप बोलोगे भैया रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
बस इसकी वैल्यू आप लोगों की कितनी आ रही, 0, इसकी वैल्यू 1। आंसर क्या मिल रहा, 1। क्या मिल रहा, 1। दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन थे अभी बताता हूँ, ठीक है, लेटेस्ट था, अब ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम चीज, ठीक है। तुम लोगों को मैं वैल्यू पुटिंग का बता रहा हूँ। यहां पर मेरे को कह रहा है ये आप लोगों का एपीएन जीपी में डाल दिया, तो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग लास्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पर एपीएन जीपी वाला थोड़ा सा डाल दिया था, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। पहले कौन सा करवाऊं बताओ, ये करवा दें, थोड़ा सा ज्यादा लेटेस्ट है ना। अभी का ही क्वेश्चन 2025 का, ये 2000 सेकंड का है, ये फर्स्ट का है, ऐसी कुछ का है। बताओ इसने बोला हुआ ये क्या है। अब मुझे मत बोल देना कि भैया ये ओमेगा नहीं है ओमेगा। आप बोलोगे 100% ओमेगा। क्या ये अल्फा की जगह पे ओमेगा लिख दूं? लिख सकता हूं। 1 प्लस का ओमेगा की पावर 19 माइनस का ओमेगा की पावर 35, इसका पावर 100 माइनस 1 माइनस का 3, इसकी जगह पे 25 लिख दूं, प्लस इसकी जगह पे ओमेगा की जगह पे 38 लिख दूं। अब क्या इतना लंबा थोड़ी सॉल्व करूंगा, पहले इसको सॉल्व तो कर लें। यहां पर देखो क्या बताया था, ओमेगा में मल्टीपल ऑफ 3 करना है, दैट इज 1 हो गया, प्लस का ओमेगा हो गया। अब 19 क्या होता है, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, माइनस का इसमें अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आप लोगों का ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 100 माइनस यहां पर 1 माइनस का ये 3 हो गया, इससे डिवाइड करोगे तो कितना 1 रिमाइंडर, यहां पर आप करोगे तो कितना रिमाइंडर आपका 2 रिमाइंडर। लो जी हो गया। अब आप बताओ, हाँ जी बताओ कैसे होगा। अब तो सिंपल है, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस फोड़ रहे हो तुम लोग। 1 इसको इसकी जगह पे माइनस का ओमेगा लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर। अब पता है ना कैसे करके, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। बस वहीं से घुमाते जाओ, ठीक है, वहीं से घुमाते जाओ। इसका भी स्क्वायर हो गया, 100 हो गया, माइनस का यहाँ पर कितना हो गया 1, और ओमेगा कितना लिख सकता हूं, माइनस का ओमेगा, तो ये माइनस का ओमेगा हो गया, यहाँ पर 50 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का ये आप लोगों का कितना बन गया, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी 100 होगी। यहाँ पर आप लोगों का क्या था, यहाँ पर आप लोगों का था माइनस का ये, और ये कितना बन गया, आप बोलोगे भैया 4 बन गया माइनस का, है ना, ओमेगा हो गया, इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगी पावर। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर देखते हो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा जी पॉजिटिव, पता है ना, क्योंकि देखो यहां पर देखो 100 पावर है, इवन पावर है, ये आप लोगों को क्या हो जाएगा 2 की पावर आप लोगों का 100 हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी 200। एग्जैक्टली ऐसी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नहीं बताया था, जिसका लास्ट स्टेप ऐसी था। 2025 में भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, माइनस का ये वापस से आप लोगों का देखो माइनस जो था वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर है। 4 की पावर कितना 50, यहाँ पर ओमेगा की पावर 50। अच्छा एक चीज मेरे को तुम बताओ, यहाँ पर जो 4 की पावर 50 है, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 50 लिख सकता हूं, यहां से कट जाएगा तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्या इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली वही लिख दूं। एंड सेकेंडली अब यहां पर देखो ओमेगा है ओमेगा, ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी आपको पता है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का इसकी जगह पे आपको मैंने बता दिया 2 की पावर 100 लिख देंगे, इसकी जगह पे मैंने बता दिया कितना लिख देंगे, ओमेगा की पावर 50 से डिवाइड करोगे आप लोगों का 2 बचेगा। क्या एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है? कितने रिपीटेड करवाऊंगा, देखो कितने 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 रिपीटेड होंगे, कितने रिपीटेड, ठीक है। कुछ होमवर्क भी दे दूं क्या, बांध दूं कुछ घर के लिए तुम्हारे, कि यहीं पे करवा दूं, चलो करवा देता हूं यार, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन एक और करते हैं। 1 माइनस का ओमेगा नहीं हो सकता सॉल्व, ये आप लोगों को नीचे वाला है, ऑफकोर्स हो सकता है सॉल्व, कैसे भैया मेरे को पता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, हो गया। अब ये हो चुका है, तो आप लोग क्या कर लो, इसका क्या कर लो, साइन कर लो जी चेंज, ठीक है जी। अब क्या है, कभी भी ऐसा है ना, आपको पता है इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ओमेगा की वैल्यू रख दो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, माइनस वाली रखो प्लस वाली रखो फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं। ये हो गया, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, इसके साथ एलसीएम ले लिया, माइनस का √3/2 आयोटा। अब बताओ इसका मॉड क्या होगा, मॉड तो सिंपल है, अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, खत्म। ये कितना आ गया 9/4, ये कितना आ गया 3/4, दैट इज कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 12/4, इससे कट गया 3 आ गया, आंसर कितना आ गया √3, ठीक है। एंड ये मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ, कह रहा
ए बी सी आप लोगों के क्या है, कह रहा ये आप लोगों के जीपी में है, ठीक है जी, कह रहा जीपी में है। तो मेरे को कहता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अरे यार तुम लोगों को मैंने दसियों बार बता रखा, एपी होता है तो आप लोग क्या लेते हो हमेशा 1 2 3, जीपी होता है आप हमेशा क्या लेते हो, आप बोलते हो भैया 1 2 4 लेते हैं, और एचपी होता है तो 3 4 6। तो आप लोगों का ये ले लें, यहाँ पर ए की जगह पे 1 लिख दे, बी की जगह पे 2 लिख दे, और आप लोगों का सी की जगह पे 4 लिख दे, हो गया। अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 अपॉन में 2, दैट इज कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस माइनस यहां पर हो जाएगा 4 माइनस का 16 अपॉन में 2, हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 12 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों का, माइनस का 2 हो गया प्लस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2√3 अपॉन में यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 1 माइनस का 1 प्लस माइनस √3/2। लो जी इससे ही कट गया। एक काम करो इससे काटो ही मत, तुम लोगों को मैंने दसियों बार बता दिया, अब तो भाई साहब तुम लोगों को याद भी हो गया होगा। इसे क्या लिखते हैं भैया, ओमेगा लिखते हैं। लो जी आ गया। अगर आप प्लस का लिखते हो तो ओमेगा हो जाएगा, और आप माइनस का लिखते हो तो क्या हो जाएगा जी, ओमेगा का स्क्वायर। तो यानी 2 ओमेगा एक का हो गया, 2 ओमेगा स्क्वायर एक का हो गया। क्या मेरा दोनों के दोनों रूट्स आपके इमेजिनरी आ गए, आप बोलोगे बिल्कुल आ गए। ये कहता है कि आप लोगों के जो रूट्स है ना, उनका जो आप लोगों के रूट्स है, ठीक है, उनका रेशियो क्या होगा, देख लो जी। एक ये है रूट, एक आप लोगों का ये है रूट, इससे कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, क्या 1/ओमेगा आ गया जी, आ गया। नेक्स्ट ये मेरे को कहता है जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे, जो आप लोगों के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे ना इक्वेशन के, वो ये होंगे। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे जी, रूट्स आप लोगों का एक 2 ओमेगा है, एक आप लोगों का 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा इंटू 2 इंटू 2 4 हो गया, इसका ओमेगा क्यूब हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। लो जी आ गया 4 जी, आ गया। अब आप लोगों का यहां पर जो हमने इक्वेशन बनाई, जब हम लोगों ने एज्यूम किया था, इसने कहा था बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, बी स्क्वायर मतलब 2 अपॉन में 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4। क्या ये दोनों सेम है, ये बिल्कुल सेम है, खत्म, यानी तीनों के तीनों सेम। तो ये आपका सीक्वेंस सीरीज से रिलेट कर दिया इसने, समझ रहे हो, ये सीक्वेंस सीरीज से कर दिया। अब कम्स दी लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये ओमेगा वाला ही था, 2025 में आता ही आता क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग नहीं अवॉइड कर सकते इस क्वेश्चन को। कह रहा ये आपके पास 3 रूट्स हैं, कह रहा अगर x की वैल्यू आप लोगों की a प्लस बी है, ठीक है, y की वैल्यू कह रहा a ओमेगा है प्लस का b ओमेगा स्क्वायर है, और z की वैल्यू आप लोगों को कह रहा a ओमेगा का स्क्वायर है प्लस का b ओमेगा है। आपको कहता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एक प्लस का जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखो यार अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखूं, इसने बोला हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो भाई आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, आपको इसके स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी। क्यों करने पड़ेंगे भाई, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कहीं से सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा, तो इसके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचते, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, सब के आपको क्या करना पड़ेंगे जी, स्क्वायर करने पड़ेंगे। लो जी जैसे ही आप इसका स्क्वायर करते हो, पहले वाले का एक्स का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखो फायदा क्या होगा ना, इससे भी आपको पता चलेगा, यहां पर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी ओमेगा का क्यूब। अब आपको पता है ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो इसको डायरेक्टली 1 लिख दो। नेक्स्ट प्लस का यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस का बी स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, और आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी ओमेगा का क्यूब। ओमेगा का क्यूब आपको पता है 1 होता है, लो लिख दिया। अब देखो यहां पर आप लोगों के पास क्या बच रहा, अब अगर आपने आंसर्स देखोगे, आंसर्स आप लोगों को नॉर्मली किस में मिल रहे हैं, ए स्क्वायर बी में मिल रहे हैं, ए बी में मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं। तो आप क्या करो, थोड़ा सा इन फॉर्म्स में लाने की कोशिश करो। यहां पर क्या दिख रहा है मेरे को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वैसे कट तो नहीं रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मेरे को जो भी दिख रहा है, क्योंकि मेरे को पता है ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 में भी ऐसा चांस हो सकता है कि बन जाए, तो मैं देखो यहां पर थोड़ा थोड़ा एडिशन करता हूं। जैसे यहां पर देखो ये वाला क्या लिख सकता हूं, 4 पावर है, क्या इसको ओमेगा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 4 पावर को ओमेगा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ए स्क्वायर को अलग करने की कोशिश करता हूं, करा, यहां पर ए स्क्वायर ये रहा, यहां पर ए स्क्वायर था तो इसकी जगह पे, अच्छा सर पहले तो इसकी जगह पे 1 आएगा, इसकी जगह पे ओमेगा का स्क्वायर आएगा, देन आप लोगों का ए स्क्वायर था, इसकी जगह पे ओमेगा आ गया। देखो मैं बोल रहा था ना, होता है भाई, उसको लॉजिक करना है चेक। अब देखो बी स्क्वायर हो गया, इसकी जगह पे 1 आ गया, यहाँ पर आप लोगों का बी स्क्वायर, इसकी जगह पे देखो ओमेगा आ गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पे ओमेगा का स्क्वायर आ गया प्लस। अब यहाँ पर देखो 2ab है,
यहां पर भी देखो 2ab है, यहां पर भी देखो 2ab है, कुछ तो नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा। इसकी वैल्यू मैंने 10 बार बता दी, 0 है। लो जी, कितना आ गया 6ab। लो भाई कर लो जी, बहुत भारी क्वेश्चन है। देख रहे हो 2025 में भी सेम चीज रिपीट कर रही है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी चीजें यहाँ पर बताई हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी आप लोगों को पीडीएफ्स यहाँ पर मिल रही होंगी, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल, सो दैट आप लोगों को पीडीएफ्स मिल रही होंगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। बाकी जो भी बच्चे अर्ली प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अपने या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको आप सजेस्ट करना चाहते हो, कर सकते हो। मैं बोलूंगा अभी आप लोगों को उसमें आप लोगों को 7 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। इसके बाद आप लोगों की जब हमारा एग्जाम ओवर हो जाएगा, उसके बाद वो 5 मंथ की हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद उतना ही टाइम बचता है। तो अभी आप लोगों को वैलिडिटी में काफी ज्यादा आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, तो आप लोगों को उतना ज्यादा पे भी नहीं करना है, एंड आप लोगों को वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।